हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पी ब्लॉक जो हमने बहुत 1 डेढ़ महीने पहले स्टार्ट करा था, तो आज हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई इसको ख़त्म करने में समय क्यों लगा। कोशिश करेंगे, अगर नहीं होगा देन वो अलग बात है, बट हमारा काम है कोशिश करना। देखिए, पी ब्लॉक को इतना समय इसलिए लगा बिकॉज हम कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में चले गए। जो कि आपके 11th के कंसेप्ट थे, उनको भी मैंने उनके लिए भी दो वीडियोस बनाई हुई है, तो दैट्स वाई इसके लिए समय लग गया। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी इंपॉर्टेंस तब पता लगेगी जब आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ोगे और जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ भाई इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस थी। ओके, तो ये वाली चीज़ है। तो अभी देखिए, ये फाइनल पार्ट होगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, बट नहीं होगी तो देन अगली वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। बट देखिए, हमारे टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है हमारा भाई प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ, एक तो हो गया क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वाला इसको पहले प्रिपेयर करने के तरीके सीखने हैं, देन देखिए इसको प्रेपरेशन के तरीके देखने हैं, देन इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों देखनी है कि हाँ भाई ये दिखते कैसे हैं और ये किन किन चीज़ों के साथ रिएक्शन करते हैं, वो चीज़ें देखनी है। और लास्ट में इनके देखने हैं आपको यूजेस। तो पहले मैं आप लोगों को यूजेस बता देता हूँ। ओके, देखिए यूजेस की बात चर्चा हम करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले देखिए क्लोरीन है, नाम तो सुना ही होगा भाई। आपको पता है कि भाई क्या करते हो जब भी आप वाटर को क्या करते हो, वाटर को अगर प्यूरीफाई तो नहीं करते वाटर को, मतलब वो क्या करते हो, डिसइंफेक्शन, मतलब वाटर को साफ़ करने के काम आता है। वाटर को साफ़, अंग्रेजी का वर्ड भी बताऊंगा, बट वाटर को साफ़ करने का काम आता है। जैसे आपको पता है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप पानी नहीं होगा, अगर शुद्ध पानी नहीं हो तो भाई आपकी मृत्यु हो सकती है। गंदा पानी पियोगे, नाले से पानी आ रहा है उसको पियोगे तो आपका काम थोड़ी ना चलेगा भाई। आप क्या हो जाए, आपको बीमार पड़ जाओगे, ठीक है ना। आप बीमार पड़ जाओगे, वो वाला पानी अगर यूज़ करोगे तो तब आप लोगों को बीमारी लग सकती है। ओके, तो आपको पानी, शुद्ध पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि आप शुद्ध पानी कैसे बनाते हो, और एक इम्प्योर पानी होता है, उससे शुद्ध पानी, प्योर पानी कैसे बनाते हो, उसके लिए भाई आप क्लोरीन का यूज़ करते हो। क्लोरीन का यूज़ करते हो। आपको पता है वाटर रिलेटेड कितनी सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि आपका हो गया कोलरा हो गया भाई, कोलरा हो गया, डाइसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया। और ये भाई बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। जिस बंदे को, आपको पता है टाइफाइड, तो आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा भाई टाइफाइड। जब बंदे को टाइफाइड हो जाता है भाई, कितना तड़फता है बंदा, कितना बुखार चढ़ जाता है उसको, कितना मतलब सिस्टम उसका ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, मतलब वाटर को प्योरीफाई करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उधर हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन का यूज़ करते हैं। और देखिए 1905 वगैरह में देखिए बहुत सारे वाटर के रिलेटेड, जो वाटर, गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। आप इतिहास गवाह है भाई, इतिहास को कभी पढ़ोगे ना तब आप लोगों को पता लगेगा कि भाई लंदन में 1905 में क्या हुआ था भाई। वाटर, गंदा पानी पीने से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो अब भाई तब से क्या हो गया, तब से किसी ने देखा कि भाई क्लोरीन को अगर आप पानी में डालोगे तो पानी की थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो क्लोरीन का ये यूज़ है कि आप ये पानी को साफ़ करवाने के काम आता है। जैसे कि अभी आपके घर में सप्लाई आ रही होगी, तो जहाँ से वो सप्लाई आ रही है ना, तो उधर जब पहले नाले से वो पानी कलेक्ट करते हैं, आगे पीछे से कलेक्ट करते हैं, उसमें कुछ क्लोरीन वगैरह डाल देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है भाई, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं, जो कि गंदे गंदे मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके जो आयरन वगैरह के मिनरल्स हो गए, जो कि आपके लिए सही नहीं है, ठीक है ना, आयरन वगैरह पड़ा होता है, तो उनको क्या करता है, ये ख़त्म करने का काम करता है, उनको ये ख़त्म करने का काम करता है। और फिर बाद में आप उसको क्या करते हो, प्यूरीफाई कर देते हो। जब वो चीज़ें बन हो गई, उसको प्यूरीफाई करोगे तो वाटर आपका, सही वाटर आपको मिलेगा। और आपने नाम सुना होगा जैसे ब्लीचिंग पाउडर। आप अपने जो कि आपका टैंक होता है, टैंक में आप लोग ब्लीचिंग पाउडर की टिक्कियाँ डालते हो, क्लोरीन की टिक्कियाँ बोलते हो आप, ठीक है ना, क्लोरीन की टिक्कियाँ डालते हो, टिक्की डालते हो, ठीक है ना। तो वो यही सारी चीज़ है भाई, और कुछ भी नहीं है, यही भाई वो क्लोरीन है, कोई और क्लोरीन नहीं है, वो यही है, केमिस्ट्री की क्लोरीन है भाई, कोई और नहीं है। उसको मतलब समझ लेना कि कोई और क्लोरीन है, वो यही वाली आपकी प्यारी सी क्लोरीन है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए, आपने एक चीज़ तो इसकी देखी ही होगी, कौन सी भाई, जो ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीच करवाने के काम आता है, चीज़ों को साफ़ करवाने के काम आता है। कैसे, कब देखा था, जब भाई क्लोरीन और वाटर आपका क्या बना था, क्लोरीन HOCl बना था, और HOCl क्या था, अनस्टेबल था, तो किस में टूट गया, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये चीज़ में टूट गया था। तो ये वाली चीज़ें थी, तो इन चीज़ों में ये टूट गया था ना, तो भाई क्या हो गया था आपका, इधर से आपको क्या पता लगा था, इधर से आपको क्या पता लगा था,
प्लस HCl भी था इधर, ठीक है ना। और इधर से आपको क्या पता लगा था, इधर से आपका ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी कलर्ड चीज़ के साथ कंबाइन करेगा और आप उस चीज़ को क्या बना देगा, कलरलेस बना देगा। जैसे कि आपने देखा होगा भाई वुड पल्प, वुड का जो पल्प होता है, जैसे ये होती है ना वुड लकड़ी है, अंदर इसके अंदर क्या होता है, मतलब पल्प होता है, पल्प उसको आप बोलते हो, अंदर होता है पल्प, उसको जब वो तोड़ देते हो ना आप, उसको बोलते हो आप पल्प। पल्प जब उसको तोड़ देते हो, मतलब किसी वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे जो काटने के काम आता है, उसको आप काट देते हो, जब वो बन जाता है पल्प। पल्प क्या होता है, वो थोड़ा येलो येलो कलर का होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो कोई जब क्या होता है कि पेड़ को काटते हो, अंदर की जो चीज़ होती है उसको, वो पल्प जो होता है वो येलो येलो कलर का होता है। तो उसको अगर आपको पेपर बनाना पड़ेगा तो उसको वाइट करना पड़ेगा ना। तो वाइट कैसे करोगे भाई, विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरीन की मदद से क्या करोगे, उसको वाइट करोगे। और जैसे आपके कॉटन के होते हैं, कॉटन का जो कपड़ा होता है, ठीक है ना, कॉटन का जो धागा होता है, ठीक है ना, उसको भी ये वाइट करवाने के काम आता है, ठीक है ना। और भी कपड़े होते होंगे तो उधर भी ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देखिए क्लोरीन बहुत ही खतरनाक चीज़ है। देखिए इसने किसको मार दिया भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दिया है ना। जब आप पानी को साफ़ करा था, उधर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे तो उनको मार दिया ना। तो भाई अब ये आप लोग खाने की कोशिश करोगे तो भाई आपको भी तो मार देगा, ठीक है ना। बहुत ही जहर है भाई, ये जहर पॉइजनस है, बहुत ही गंदी चीज़ है ये। इसको खाने की कोशिश मत करिएगा, करोगे तो भाई आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग को डैमेज हो सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए और कहाँ पे काम आता है, जैसे आप लोगों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुने होंगे, जो कि किसके काम आते हैं, CFCs। किसके काम आते हैं भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ओजोन डिप्लीशन करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन डिप्लीशन के काम आते हैं, ठीक है ना। ओजोन डिप्लीट करते हैं। तो भाई इधर क्या है, क्लोरो मीन्स क्लोरीन, और इधर क्या है, फ्लोरो और कार्बन है, ठीक है ना। क्लोरीन इधर भी लगा हुआ है ना, तो भाई क्लोरीन का यूज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के काम भी आता है, जो कि कभी कभी रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होते हैं, कि आपको ठंडक देने के काम आते हैं। रेफ्रिजरेंट में इतनी ठंडक क्यों होती है, ड्यू टू दिस CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उनके नाम मैं जैसे लिख लेता हूँ भाई, जैसे एक तो क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है, जो जब आप लोगों को बेहोश कर देता है ना कोई बंदा, वो क्या करता है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, उसका फॉर्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है, ठीक है ना। ये भी एक, ठीक है ना, CHCl3 एक कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4, ये बनाने के काम आता है, ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बनाने के काम आता है, ठीक है ना। और भी जैसे DDT होता है, एक DDT, ये भी आपने सारी चीज़ें पढ़नी है भाई, टेंशन मत लो। मैं बोल रहा हूँ सारा रखो, ठीक है ना। सारा आपको सब कुछ पढ़ना है भाई। ऑर्गेनिक पहुँचने तो भाई, ऑर्गेनिक ऐसे पढ़ाऊंगा ना, आपको पता भी नहीं लगा, आपने बोलना है भैया ऐसे भी ऑर्गेनिक पढ़ी जाती है क्या, ठीक है ना। ऐसी ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगी, ठीक है ना। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, बस आराम से जो मैं चीज़ पढ़ाता हूँ उसको घर पर रिवाइज़ करना है, और बस आप चीज़ अगले दिन टेस्ट दे देना और सारी चीज़ पक्की हो जाएगी, ठीक है। DDT ये सारी चीज़ पढ़नी है भाई। DDT क्या होता है, ये वाला क्या होता है, ये जब आपने फूड चेन वगैरह, फूड वेब देखा होगा, उधर जैसे ट्रॉपिक लेवल्स होते थे, एक ट्रॉपिक लेवल, फिर ऊपर ट्रॉपिक लेवल, उधर की तरफ DDT की कंसंट्रेशन क्या होती थी, बढ़ती जाती थी। तो ये वही DDT है। तो इधर भी भाई क्लोरीन यूज़ होता है। और भाई और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ, ठीक है ना। और भी जैसे भाई बहुत ज़्यादा यूज़ है, मैंने लिखे होंगे नोटबुक में, तो उधर से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके अगर कोई फैक्ट जानने होंगे तो भाई सर्च कर लीजिएगा, उसके रिलेटेड कोई वीडियो देख लीजिएगा, तो वही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक होती है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन भाई बहुत ही जहर गैस होती है, जहर मतलब पॉइजनस गैस होती है फॉस्जीन। वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है COCl2। इसका नाम क्या होता है, फॉस्जीन गैस। मतलब ये मैंने देखा, जहाँ पे भी क्लोरीन लग जाए भाई वो चीज़ जहर बन जाती है, जहर। तो ये क्या हो गया, फॉस्जीन गैस। ये वाली आपने ऑर्गेनिक में भी यूज़ होनी है, फॉस्जीन गैस, COCl2, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है। देन देखिए एक होती है CCl3NO2, ये वाली होती है भाई कौन सी, टीयर गैस। ये वाली होती है टीयर गैस। तो क्लोरीन इधर भी लगा हुआ है ना, देखिए इधर क्या Cl लगा हुआ है, इधर भी Cl लगा हुआ है, ठीक है ना। टीयर गैस बनाने के काम भी आती है। एक होती है मस्टर्ड गैस, भाई बहुत ही खतरनाक गैस है ये मस्टर्ड गैस। भाई इसका तो क्या ही कहने भाई, ये तो हिटलर ने यूज़ करा था भाई। हिटलर उसको दुनिया जानती है भाई। हिटलर को कौन नहीं जानता भाई। हिटलर ने क्या करा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Cl CH2 S CH2 Cl। देखिए इधर क्या लगाया हुआ है, CH2 लगाया हुआ है, CH2 लगाया हुआ है, Cl लगाया हुआ है। देखिए इधर भी है ना, इसका नाम क्या है भाई, मस्टर्ड। वो वाला सरसों मत समझ लेना, ठीक है ना। सरसों क्या बोलता है उसको, क्या बोलते हैं यार, वही जो आप यूज़ करते हैं, मस्टर्ड घर में यूज़ करते हैं। मैं उसको हिंदी में नाम भूल गया, मैं उसको बोलते हैं कुछ, ठीक है ना। येलो कलर का होता है मस्टर्ड ऑयल,
ठीक है ना, ये वो वाली मस्टर्ड गैस, वो वाला ऑयल मत समझ लेना, ये कुछ ये गैस है, मस्टर्ड गैस है, इधर क्लोरीन लगा हुआ है और ये बहुत ही खतरनाक गैस है। ये हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का था, जर्मनी का था। हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का था। उसने जब कौन सा वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेके 18 तक, 1914 से लेके 18 तक, तो उस टाइम इस गैस का यूज़ करा गया था, कौन सी, मस्टर्ड गैस का। और बहुत ही, सॉरी हिटलर नहीं था, कोई और था, ठीक है ना, जर्मनी, जर्मनी हिटलर नहीं था, हिटलर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था इतना, ठीक है ना, ज़्यादा वो उधर, ठीक है ना। तो उधर मेरे को अभी शायद हिस्ट्री का थोड़ा भूल गया फैक्ट, शायद हिटलर तो ज़्यादा एक्टिव हुआ था 1939 के बाद, पहले शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोई और था। देखिए हिस्ट्री में मैं जाऊँगा नहीं, बिकॉज मेरे को हिस्ट्री थोड़ी बहुत भूल चुकी है, ठीक है ना। बट ये वाली, ये तो याद है कि 14 से लेकर 18 तक का वो हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उस टाइम मस्टर्ड गैस यूज़ हुई थी, मस्टर्ड गैस। केमिस्ट्री का केमिकल यूज़ है, देखो केमिस्ट्री का केमिकल भाई हर एक जगह यूज़ हो रहा है भाई। देख जहाँ पे भी मैंने क्या बोल दिया, क्लोरीन के भाई जहर है, जहर है क्लोरीन, क्लोरीन जहर है। तो देखिए क्या क्या करवाने के काम आ रहा है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के काम आ रहा है। एक तो ब्लीच करी उसने, ठीक है ना। और देखिए रेफ्रिजरेंट्स ने किसको मारा भाई, रेफ्रिजरेंट्स जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसने किसको मारा भाई, ओजोन को मार दिया, ठीक है ना। तो देखिए फॉस्जीन गैस, जैसे ये सारी की सारी बहुत पॉइजनस गैसेस है, पॉइजनस गैसेस है। तो इन्होंने किसको मारा, इन्होंने मारा भाई ओजोन को, सॉरी ओजोन को नहीं, बंदों को मारा। ये गैसेस है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज़ हुई ना, जर्मनी ने यूज़ करी कौन सी, मस्टर्ड गैस। तो भाई इन्होंने किसको मारा, इन्होंने बंदों को मारा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, देखिए बहुत ही जहर चीज़ है भाई क्लोरीन। मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, मत खाइएगा। जब आप लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हो ना, ब्लीचिंग पाउडर जब आप लोग क्या सफाई करते हो अपने खड्डे वगैरह की, ठीक है ना, खड्डे वगैरह की, जो सॉरी टैंक वगैरह की आप लोग जब सफाई करते हो, तो उधर भाई ऐसा मत, थोड़ी ही डालना, ज़्यादा मत डाल देना, बिकॉज इट इज़ पॉइजनस भाई, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है, तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। देखिए केमिस्ट्री अगर आप लोग क्या करोगे अभी देखिए कोई बेचारा नादान बंदा होगा, ठीक है, छोटू सा बंदा होगा, उसको इतना नॉलेज नहीं होगा, ठीक है ना। आपके घर वाले को तो इतना पता होता है, ठीक है ना, बिकॉज उनको तजुर्बा है। बट कोई छोटा बंदा है भाई, उसने क्या कर दिया, उसको आपने ये दे दिया, वो तो समझेगा भाई ये तो चीनी है, ठीक है ना, समझदार बंदा नहीं है। अगर आपको तो पता है क्लोरीन जहर है, ठीक है ना, बट अभी कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं पता, वो भाई क्या बोलते हैं, चलो भाई इसको क्या कहते हैं, टेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं। भाई टेस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। इतनी चीज़ें इसके यूजेस हो गए। पहले मैं आपको यूजेस बताता हूँ ताकि टॉपिक क्या हो जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। ओके, एक मिनट, इसलिए बताता हूँ ताकि टॉपिक क्या हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए। जब टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर आप देखते हो कि हाँ भाई अभी देखते हैं, चलो भाई क्या होता है। तो भाई सबसे पहले थोड़ा बहुत ऐसे कहानी लिखनी पड़ती है, बिकॉज जेके वो उसमें क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, तो बंदों के नाम वगैरह होंगे वो भी लिख देना, ठीक है ना। अभी देखिए मेरे को खुद अच्छे नहीं लगते, मेरे को खुद याद नहीं रहते, बट आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, बिकॉज भाई थ्योरी आएगी, 5 नंबर का सवाल आएगा, तो लिखना तो है ना भाई। बंदों के नाम लिखे होंगे तो एज मिल जाएगी बाकियों के कंपैरिजन में। 500 से 500 नंबर ऐसे नहीं आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है बाकियों से, ठीक है ना। आपको जो बंदे बाकी नहीं कर रहे हैं, आपको वो चीज़ करनी है, तभी आपके नंबर आएंगे, ठीक है ना। 500 में से 500, 70 में से 70 केमिस्ट्री में। तो भाई क्या हो गया, फर्स्टली ये डिस्कवर हुई थी क्लोरीन, पता कब डिस्कवर हुई थी, क्लोरीन डिस्कवर हुई थी फर्स्टली, क्लोरीन हुई थी 1774। किसने करी थी, बंदे का नाम था शिले देखिए नाम अजीब सा है, बट क्या करना है, शिले, SCHELE, शीले ने करी थी डिस्कवरी इसकी। 1774 में शीले ने इसकी डिस्कवरी करी थी। जब उसने क्या करा था, MnO2 में क्या डाल दिया था भाई, डाल दिया था उसने HCl। जब उसने MnO2 में HCl डाल दिया, तो भाई आपका शीले ने क्या बना दिया, शीले ने बना दी क्लोरीन। भाई आप देखिए मैंने क्या चीज़ बोली थी, आपको बनानी है क्लोरीन बनानी है ना। तो क्लोरीन कैसे बन सकती है भाई, क्लोरीन कैसे बन सकती है भाई, कुछ क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड लोगे तभी तो बन सकती है ना। तो भाई आपने ले लिया HCl ले लिया ना, इधर क्या पड़ा हुआ है, क्लोरीन पड़ी हुई है, तो भाई इधर से क्लोरीन तो बन सकती है ना आराम से, है ना, ये वाली क्लोरीन तो बन सकती है। तो MnO2, इधर तो क्लोरीन नहीं लगी हुई है, बट ये वाला इसमें डालनी पड़ रही है चीज़, तभी HCl से क्या निकल जाएगा, Cl2 निकल जाएगा। तो इधर और भी चीज़ें बननी है, वो वाली चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में बताऊँगा। बट अभी इतनी चीज़ याद रख लीजिए भाई, वो चीज़ आपको लेनी है जहाँ से क्या क्लोरीन निकल सकती है। तो देखिए वो चीज़ कौन सी है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है। तो HCl अगर आप लोगे तो उधर क्या डालोगे, मैंने क्या बोला, आप MnO2 में अगर HCl डाल दोगे तो आपकी क्लोरीन गैस निकल सकती है। ओके, और एक और बंदा है शीले ने इसका ये रिएक्शन करी थी, तो उन्होंने क्लोरीन की प्रिपरेशन कर दी, ठीक है ना। बट एक एलिमेंटल नेचर है इसका, एलिमेंटल नेचर यू नो कि मतलब अभी देखिए एलिमेंटल फॉर्म में Cl2, इस फॉर्म में मतलब किसने बताया भाई,
ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डेवी ने बताया। डेवी एक बंदा, एक और बंदे का नाम है, पहले बताया। शीले ने क्या बताया कि उसने क्लोरीन बना के दिखाई, भाई डिस्कवर करके बताई, हाँ क्लोरीन नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। उसने सिर्फ बोल दिया होगा कि हाँ भाई क्लोरीन नाम की भी कोई चीज़ है, सिर्फ ऐसे कोई उसको गैस निकली होगी ना। जब देखिए जब उसने MnO2 डाल दिया अच्छे, जब मतलब वही चीज़ें मिक्स कर दी तो उधर से क्लोरीन गैस निकली होगी, बट उसको पता नहीं, तो उसने बोला हाँ भाई देखिए कोई येलोइश कोई ग्रीनिश येलो कोई गैस निकल रही है, उसका नाम उसने डाल दिया क्लोरीन डाल दिया, बिकॉज कुछ येलो सा कलर था ना, तो उसने डाल दिया, उसका नाम क्लोरीन था, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने क्या बोला कि उसने एलिमेंटल नेचर को, जब एलिमेंटल नेचर को किसने बताया, डेवी ने बताया। कहाँ, कब, 1810 में। 1810 में डेवी ने क्या बताया, इसका एलिमेंटल नेचर, मतलब ये इसका क्या है, Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ना कि ऐसे, ना कि Cl में, ना कि Cl में। Cl क्या है, इसकी एटॉमिक फॉर्म है, तो एलिमेंटल फॉर्म क्या होगी, Cl2। ये क्लोरीन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मैंने क्या बोला था, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन कर जाते हैं, और बेसिक यूनिट है मैटर की, जिसकी क्या है जो कि जिसको आप देख सकते हो, ठीक है ना, उसकी एग्जिस्टेंस ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, उसके एलिमेंटल नेचर को किसने बताया, भाई डेवी ने बताया, और इसका नाम बता दिया इसने क्लोरीन। इसका नाम इसने क्या दिया, क्लोरीन। क्लोरीन क्यों दिया, बिकॉज इसका कलर पता कैसा था, इसका कलर था, देखिए एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है क्लोरस, CHLOROUS। देखिए मैं इधर ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, इधर देखिए केमिस्ट्री नहीं है, थ्योरी है, ठीक है ना। बट ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैंने बताया नंबर लेने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी चीज़ें करनी पड़ती है अपने आंसर में। तो जेके बॉस में थ्योरी लिखनी पड़ेगी, थ्योरी में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब कुछ बताना पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या बताया, उसकी कहानी बताई। क्लोरीन को फर्स्टली डिस्कवर किसने करा था भाई, शीले ने करा था। शीले ने क्या, MnO2 में HCl डाल दिया था, ठीक है ना। डेवी ने क्या करा, उसके एलिमेंटल नेचर को बताया, और उसने उसका नाम क्या बता दिया, क्लोरीन बताया। क्यों, बिकॉज उसने देखा जो उसका कलर जो है वो कैसा है भाई, ग्रीनिश कलर है, उसका ग्रीनिश येलो कलर है। कोई ग्रीनिश येलो मतलब ग्रीन, जैसे ग्रीन और येलोइश ग्रीन मतलब जैसे ग्रीन और येलो आपको पता है दोनों एक जैसे रिलेटेड कलर है, तो वो वाला कलर है इसका, ठीक है ना, ग्रीनिश येलो। जैसे कि आपका बसार जो होते हैं जैसे वो येलो होते हैं, बट वो ग्रीनिश येलो नहीं। अभी मैं कैसे बताऊं, अभी खुद देख लीजिए भाई, ग्रीनिश येलो, इतना कलर का तो ज्ञान हो गई आपको, ठीक है ना। तो ये वाली मैंने क्या चीज़ बता दी कि उसने इसका नाम दिया क्लोरीन। क्लोरीन क्यों दिया, बिकॉज ये ग्रीक वर्ड से ग्रीक वर्ड एक होता है क्लोरस, उसका मतलब क्या होता है, ग्रीनिश येलो। और क्लोरीन कैसी होती है भाई, ग्रीनिश येलो। जब उसने देखा उसका कलर कैसा था, ग्रीनिश येलो था, तभी उसने क्या बोल दिया, इसका ये क्या हो गया, क्लोरीन नाम दे दिया उसका, ठीक है ना। उसने इसका नाम दे दिया, ये वाली चीज़। अभी देखिए मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए ये तो ऐसे हो गई, कहानी हो गई, लिखनी होगी तो लिख देना, नंबर लेने होंगे तो लिख देना, बट अगर देखिए आपको वो करना पड़ेगा तो भाई मत लिखना, ठीक है ना। अब नहीं रहेंगे याद शीले और डेवी के नाम, ठीक है ना। शीले ने क्या बताया, डिस्कवरी करी थी, और उसने उसका एलिमेंटल नेचर के बारे में बताया, और उसका नाम दे दिया, ठीक है। नामकरण किसने करा, डेवी ने करा। डेवी ने, उसने पहले उसको नहीं पता था कि भाई ये कौन सी निकली है, उसको शीले को उसने उसको क्लोरीन नाम नहीं दिया था, डेवी ने नाम दिया उसको क्लोरीन, ठीक है ना। बिकॉज उसने उसका देखा कि ग्रीनिश येलो कलर है, ग्रीनिश येलो कलर ग्रीक का कोई बंदा होगा, ग्रीक में ग्रीनिश येलो कलर को क्या बोलते हैं, क्लोरस, दैट्स वाई इट्स नेम इज़ क्लोरीन। ओके, देन देखिए अभी बनाते कैसे हैं। तो पहले तो वही वाला तरीका देख लेते हैं जो किसने अपनाया था, शीले ने कौन सा अपनाया था तरीका भाई। पहले मतलब ये वाले तरीके देख लेते हैं भाई। पहले आप लोग बनता पता कैसे है, सिंपल सी कहानी है भाई, सिंपल सी कहानी है। आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े, ठीक है ना, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े, ठीक है ना, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े। तो आप लोग क्या करोगे, देखिए पहले क्लोरीन बनानी है, ये लैब में बनानी है, लैब में क्लोरीन Cl2 बनाना है, ऐसे ना, Cl2 बनाना है। तो आपको बताइए आ कहाँ से सकती है भाई, ये कहाँ से आ सकती है भाई, ये आ सकती है HCl अगर आपके पास हो तो उधर से Cl2 बन सकती है। HCl अगर आपके पास हो तो उधर से Cl2 बन सकती है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी कहानी क्या करनी है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लेने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो कि आपने एक ऊपर लिया था MnO2, इसका नाम क्या था, MnO2, इसका नाम था मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnGANEC, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या था, मैंगनीज डाइऑक्साइड। देन देखिए आपने क्या पढ़ा, पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, ये भी पढ़ा था ना, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इसका नाम क्या था, पोटेशियम पर मैंगनेट, ये तो मैंने बता दिया था। और क्या लिया था, K2Cr2O7,
ठीक है ना, ये भी लिया था। इसको क्या नाम दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी चीज़ आपने पढ़ ली है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। और आपने पढ़ा था लेड का ऑक्साइड, PB, ये नहीं पढ़ा था बट ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PbO2, PbO2 भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। एक होता है Pb3O4, ये वाला चीज़ मैंने आपको बताई हुई, ये है मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड है। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है भाई, इसका नाम है, इसका नाम बोलते हैं आप रेड लेड, इसका नाम क्या है, रेड लेड, लाल लेड, रेड लेड, ठीक है ना, ये वाले। और एक होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। और एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O3 ओजोन, ओजोन, ओजोन भी क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई ये सारी चीज़ें जो मैंने लिख दी, इन सभी की आप रिएक्शन किसके साथ करवाइए भाई, इन सभी की रिएक्शन आप लोग करवाइए भाई किसके साथ, HCl के साथ, है ना। इन सभी की रिएक्शन करवाइए आप HCl के साथ। कौन सा HCl भाई, कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड HCl का मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है आपने एसिड HCl बहुत सारा डाला हुआ है और पानी उसमें क्या है, बहुत ही कम है। तो इन सभी की रिएक्शन जब आप लोग HCl के साथ करवाओगे, तो आपने भाई जब आप ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस कर रहे थे, जब मैंने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस करी थी, जब K2Cr2O7 कर रहा था, KMnO4 कर रहा था, तो उधर आपने ये रिएक्शन नहीं करी थी भाई। HCl किस में कन्वर्ट होता है, HCl किस में कन्वर्ट होता है, Cl2 में। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट की क्लोरीन की -1, इधर कितनी है क्लोरीन की ज़ीरो, ज़ीरो है ना, -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो वही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इन्होंने क्या कर दिया, HCl की ऑक्सीडेशन कर दी किसमें, Cl2 में, HCl की ऑक्सीडेशन कर ली किसमें, Cl2 में, HCl की ऑक्सीडेशन इन्होंने कर ली किसमें, Cl2 में। कैसे, बिकॉज क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर -1 और Cl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन। तो भाई इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो भाई एक चीज़ समझिए, एक चीज़ समझिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसने क्या कर दी, इसकी ऑक्सीडेशन कर ली, है ना। अभी दूसरे तरीके से समझ लिए, दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि HCl के तरीके से समझिए भाई। अभी देखिए ये थोड़ी अपोजिट रिएक्शन है, थोड़ी समझने की कोशिश, पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थी, तो इन्होंने ऑक्सीडेशन किसकी कर दी, HCl से, HCl की किस में कर दी, Cl2 में कर ली। इधर से क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बना, आपकी क्लोरीन गैस बनी, तो आपका क्या इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, ये वाली चीज़ तो आपको समझ आती है। देन देखिए इधर क्या हो रहा है, HCl के हिसाब से देखिए भाई, HCl खुद की क्या कर रहा है भाई, HCl खुद की क्या कर रहा है, दूसरे तरीके से समझाता हूँ भाई। देखिए चलो अभी देखिए HCl के तरीके से समझिए। मैंने क्या बोला, जो चीज़ दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाती है और खुद की क्या करती है, रिडक्शन, उसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोलते हो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद की क्या करता है, रिडक्शन, उसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद की ऑक्सीडेशन करवाएगा और दूसरों की क्या करवाएगा, रिडक्शन, जो दूसरों की क्या करवाएगा, रिडक्शन, तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई HCl ने, आपको नहीं लगता कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, क्यों, बिकॉज खुद की क्या करवा रहा है ये, ऑक्सीडेशन। बिकॉज HCl से क्या हो रहा है, HCl से क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है। तो भाई इसकी क्या हो रही है, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और इसने इसकी क्या कर दी, रिडक्शन, बिकॉज इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन ही हो रही थी ना। तो जो चीज़ दूसरों की रिडक्शन करता है और खुद की क्या करता है, ऑक्सीडेशन, उसको आप क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई सभी केसेस में HCl क्या कर रहा है, एज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई आई थिंक ये वाली चीज़ सारी के सभी को क्लियर होगी। अगर अभी देखिए रिएक्शंस के जरिए करते हैं, हम रिएक्शंस के जरिए करते हैं, ठीक है ना। देखिए जो शीले ने रिएक्शन करवाई थी, शीले ने पता क्या रिएक्शन करवाई थी, शीले ने रिएक्शन करवाई थी, उसने क्या किया था, MnO2 लिया था, है ना, MnO2 लिया था, और क्या लिया, उसमें डाल दिया, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और इसमें डाल दिया क्या, कंसनट्रेटेड HCl, है ना। तो भाई क्या हुआ, कंसनट्रेटेड मतलब HCl तो ठीक ठाक होगा। अभी देखिए बनेगा क्या, मैंगनीस है ना, तो इधर Cl, मैंगनीस का क्लोराइड बन सकता है MnCl2, MnCl2 बन गया। और देखिए इधर क्या H है, O है, तो भाई क्या बन जाएगा, आपका पानी बन जाएगा, ओके। और क्या है भाई, नेसेंट ऑक्सीजन इधर से निकल जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन इधर से क्या हो जाएगी,
निकल जाएगी। मैंने क्या बोला, इधर क्या MnO2 है, ठीक है ना, इधर से क्या बन रहा है MnCl2, ठीक है ना, MnCl2। देन देखिए H है और O है, तो क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। और इधर क्या ऑक्सीजन है, तो ये वाली देखिए ऑक्सीजन, इधर ये वाली चीज़ डाल दी, तो भाई ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली रिएक्शन याद कर लीजिए। इधर से देखिए नेसेंट ऑक्सीजन निकल रही है, नेसेंट ऑक्सीजन देखिए, जो मैंने सबसे ऊपर रिएक्शन लिखता था ना, तो ये वही वाली रिएक्शन है किसके केस में, मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब मैंने किस में डाला, HCl में डाला, तो क्या हो गई, ये वाली रिएक्शन हो गई। Mn देखिए बनना क्या था, देखिए MnCl के साथ कंबाइन करा तो भाई क्या हो गया आपका MnCl2। देन देखिए H दिख रहा है, O दिख रहा है, पानी तो बनेगा ही भाई, ठीक है ना, वो नेसेंट ऑक्सीजन एक निकल रही है। देन देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, HCl बहुत ज़्यादा होगा, तो HCl में क्या हो जाएगा, HCl के साथ अगर नेसेंट ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए तो भाई आपको क्या बन जानी है, आपकी बन जानी है क्लोरीन गैस। तो इधर डाल दीजिए Cl2 और इधर क्या हो जाएगा H2O। तो बस ये वाली रिएक्शन हो गई। तो बस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो भाई देखिए अभी रिएक्शन को लिख लीजिए, तो क्या बन जाएगी भाई, लिखिए इसको। इधर क्या हो गया MnO2, MnO2 को मैंने किस में डाला, इसमें क्या हो गया HCl कितने हो गए, 4 हो गए ना, 1 2 और 2 4 HCl। देन देखिए और क्या हो गया MnCl2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, MnCl2 लिखा हुआ है। और इधर क्या हो गया आपका पानी कितना बन रहा है, एक ये है और एक ये है। थिंक मैंने ये म्यूट कर दिया था, तो भाई ये देखिए ये चीज़ है, ये शायद मैंने चीज़ें नहीं बोली, ठीक है ना, शायद मैंने वो कर दिया, म्यूट कर दिया होगा। तो भाई देखिए अगर ये वाली चीज़ है, मैंने NaCl लिया और HCl लिया, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, इसका मकसद क्या है, HCl देना। जैसे जब शीले ने क्या करा था, मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl की रिएक्शन करवाई थी, तो उसको क्या बन गया था, उसकी क्लोरीन गैस बन गई थी। बट अभी मैं HCl की जगह पे क्या ले रहा हूँ, दो चीज़ें ले रहा हूँ, NaCl और कंसनट्रेटेड H2SO4। NaCl और कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहा हूँ, और डायरेक्टली मैं HCl नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ये क्या होता है, थोड़ा अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, इसके वेपर्स होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, उड़ने लग पड़ते हैं और नीचे थोड़ा कम HCl रहता है। तो आप क्या करते हो, फटाफट NaCl और कंसनट्रेटेड H2SO4 का क्या करते हो, उन दोनों को क्या करते हो, मिक्स करते हो। इन दोनों को क्या करते हो, मिक्स करते हो। जिस जहाँ पे रिएक्शन करवा रहे होंगे, जिस बीकर में, समझो ये बीकर होगा ना, ये बीकर होगा, उसमें आपने NaCl डाल दिया और दूसरा डाल दिया H2SO4, उधर फटाफट मिक्स करा, उधर फटाफट इधर से क्या HCl निकली होगी और फटाफट आपने इधर क्या डाल दिया, MnO2 डाल दिया। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज़ को जब आप लोग पहले का HCl आपने नहीं बनाया हुआ है, जब आप रिएक्शन कर रहे हो उसी टाइम अगर आप HCl प्रिपेयर करो, उस चीज़ को आप बोलते हो इन सीटू प्रेपरेशन। इन सीटू प्रेपरेशन आप लोग किसको बोलते हो, जब आप लोग रिएक्शन कर रहे होते हो उसी टाइम अगर आप लोग क्या करो, उसी टाइम अगर वो एक किसी रिएक्टेंट की प्रेपरेशन करो, उस चीज़ को आप लोग बोलते हो इन सीटू प्रेपरेशन। मतलब जिस टाइम आप रिएक्शन कर रहे हो उसी टाइम आप एक रिएक्टेंट की प्रेपरेशन करो, उसको आप बोलते हो इन सीटू प्रेपरेशन। ओके, तो देखिए आगे की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए ये वाली चीज़ें हैं दोनों। तो अभी देखिए रिएक्शन क्या होती है, आपने क्या ली थी, HCl बनाने के लिए चीज़ें, एक लिया था NaCl लिया था और दूसरा क्या लिया था, आपने H2SO4 लिया था। देन देखिए जब ये चीज़ें कंबाइन कर गई तो इधर देखिए Na है और इधर क्या है, H2SO4 है ना, तो भाई ये किस में टूटता है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में, है ना, HSO4 नेगेटिव में। इसको क्या बोलते हो, बाइसल्फेट आयन, और इसको क्या, ये प्रोटॉन है, H पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना, और उसको क्या बोलते हो आप, बाइसल्फेट आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो ये वाली चीज़ है। इधर से क्या चीज़ बन जाएगी, Na है ना, ये किसके साथ कंबाइन करेगा, HSO4। Na है, किसके साथ कंबाइन करेगा, HSO4 के साथ। और देखिए और निकलेगी क्या चीज़, देखिए एक इधर से H निकला ना, H, और इधर से क्या निकला, Cl निकला, तो क्या बन गया, Cl इधर से और H इधर से, तो भाई क्या बन गया आपका, Cl बन गया। तो बस ये वाली चीज़ बन गई। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है ना, सोडियम बाइसल्फेट इसका नाम है। और आपको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ बन चुकी है, HCl बन चुका है। तो भाई देखिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है भाई। अगला सब HCl तो आपका बन चुका है ऊपर, ठीक है ना, HCl आपका ऊपर बन चुका है। तो आपको भी क्या करना है, आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड ले लिया और उसमें डाल दिया क्या, H2SO4। मैंगनीज डाइऑक्साइड ले लिया और आपने डाल दिया H2SO4 डाल दिया। तो भाई क्या हो गया, आपकी रिएक्शन हो गई क्या,
H2SO4 आपने लिया हुआ है ना, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा होगा। इधर देखिए आपने Cl बहुत ज़्यादा नहीं लिया हुआ है, ठीक है ना, इधर आपने क्या लिया हुआ है ज़्यादा, इधर आपने H2SO4 ज़्यादा लिया हुआ है। दैट्स वाई मैं इधर HCl नहीं डाल रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है ना, वो डाल सकते हो आपने। जब शीले ने जो रिएक्शन की थी तो इधर उसने HCl डाल दिया था, तो डायरेक्टली आपने MnCl2 और वो सारी चीज़ें बन गई थी। तो इधर आपने क्या करना है, पहले H2SO4 डाला और इधर क्या बन जाए, MnSO4 बन गया। MnSO4 बन गया बिकॉज H2SO4 आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसमें एसिड ज़्यादा है और पानी कम है, तो भाई आपका एसिड जो है वो कंबाइन कर जाएगा इसके साथ, और क्या बन जाएगा, MnSO4, और क्या बन जाएगा, H दिख रहा है, O दिख रहा है, तो पानी तो निकल ही जाएगा भाई, और क्या, नेसेंट ऑक्सीजन आपकी निकल जाएगी। तो ये वाली चीज़ है कोई। देन देखिए अगले स्टेप में क्या करना है आपको, अगले स्टेप में ये वाली चीज़ें आपकी निकल गई। देन देखिए आपका क्या हो जाए ना, HCl के साथ ये कंबाइन कर जानी, और HCl के साथ जब एक HCl आपका ऊपर निकला होगा ना, तो HCl के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन इधर निकल रहा है, तो ये इसके साथ जब कंबाइन कर जाएगा तो भाई आपका क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, आपका पानी बन जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन हो गई, तो ये वाली रिएक्शन हो गई। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, कट हो गया। तो आप ओवरऑल रिएक्शन को लिख सकते हो, ठीक है ना, ओवरऑल रिएक्शन को आप लोग लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप लोगों ने बोला लिखा नहीं तो भाई लिख लेता हूँ। इधर क्या हो गया, इधर क्या क्या रिएक्शन है ये, 2NaCl, NaCl कितने हैं, 2 है ना भाई, NaCl दो ही होंगे, पता क्यों होंगे, देखिए इधर क्या हो रहा था, सॉरी एक मिनट, पता क्या, इस रिएक्शन को आप लोग क्या कर लीजिए, देखिए रिएक्शन तो यही है, बट इधर क्या कर लीजिए, थोड़ा बहुत मैं दोबारा से इसको बताता हूँ, ठीक है ना। ये वाला क्या हो गया, NaCl H2SO4 के साथ कंबाइन करा तो ये वाली चीज़, ये वाली नमक था, और ये एसिड के साथ कंबाइन करा तो आपका सोडियम बाइसल्फेट बन गया और HCl बन गया, ठीक है ना। देन देखिए आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड जो आपने लिया था वो दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो MnSO4 बनेगा, H2O बनेगा, और ये इधर बनेगा। तो भाई देखिए इधर ये रिएक्शन हुई। तो इधर देखिए एक चीज़ देखिए इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखिए भाई, आपको क्या चीज़ करनी है, देखिए इस रिएक्शन में आपने पता क्या करना है, इस रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। देखिए इधर क्या है, 2HCl है ना, 2HCl है, ठीक है ना, ये नीचे ये देखिए अनस्टेबल चीज़ थी ना, ये देखिए अनस्टेबल चीज़ थी, मैंने क्या बोला, इन सीटू प्रेपरेशन होती है, उसी टाइम आप बनाते हो, तो ये तो चीज़ यूज़ हो गई, ठीक है ना, ये तो चीज़ यूज़ हो गई। तो ये वाली इस रिएक्शन से आप लोग क्या कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। इस रिएक्शन को कैसे कट करोगे भाई, इधर इस साइड मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, ये ऊपर वाली रिएक्शन के साथ, ऊपर वाली रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो HCl कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपकी रिएक्शन अभी मैं कैसे लिख सकता हूँ, रिएक्शन ये मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, देखिए इधर क्या हो जाएगा, 2NaCl है ना, 2 हो गए ना, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और क्या हो रहा है, H2SO4 कितना, 1 2 ये हो गया ना, और एक ये 3H2SO4, और क्या हो जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड बन रहा है, MnO2 बन रहा है, ठीक है ना। दोबारा से एक तो क्या बना होगा, 2NaHSO4, 2NaHSO4, और क्या बनेगा, 2NaHSO4, और क्या बनेगा, MnSO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, और क्या बन जाएगा भाई, पानी और Cl2, पानी बन जाएगा। पानी कितना होगा भाई, एक ये और एक ये, दो पानी है और एक क्या Cl2 है, पानी है और एक क्या Cl2 है, ओके, ये वाली चीज़ें बन जाएंगी। तो आपकी क्या हो गई, क्लोरीन की क्या हो गई, प्रेपरेशन हो गई, ठीक है ना। ये वाली चीज़ याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है ना, पेपर में पूछी जाती हैं ये वाली रिएक्शंस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, तभी मैंने करवा दी, ठीक है ना, बिकॉज लेबोरेटरी में इसी तरीके से प्रेपरेशन होती है। बिकॉज HCl क्या होता है, थोड़ा अनस्टेबल सी चीज़ होती है, वो क्या उन्हें उड़ने लग पड़ती है, तो उसकी इन सीटू प्रेपरेशन आप लोगों को करनी पड़ती है, ठीक है ना। आपने क्या यूज़ करा, NaCl और कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करा इन द प्लेस ऑफ HCl। तो ये वाली चीज़ याद रख लेना कि आपने HCl डायरेक्टली यूज़ नहीं करा, बिकॉज वो क्या अनस्टेबल है। तो आपने क्या यूज़ करा, आपने NaCl, वो क्या नमक है जो कॉमन सॉल्ट आप यूज़ करते हो, और क्या H2SO4 आपने यूज़ करा, तो आपका काम क्या हो गया, बन गया। तो भाई देखिए अभी मैं सिंपल सी रिएक्शन, पुरानी वाली रिएक्शन है, उधर क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली लिखूँगा मैं 2KMnO4, और जब आप लोगों ने इसमें क्या डाला था, HCl डाला था, है ना, HCl डाला था, तो आपको पता है ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इधर से क्या चीज़ बनती थी, KCl बनेगा, है ना, KCl बनेगा, और क्या बनेगा, MnCl2 बनेगा, प्लस MnCl2 बनेगा, और क्या बनेगा, H दिख रहा है, O दिख रहा है, तो पानी बना दीजिए,
और क्या बना दीजिए, Cl दिख रहा है तो वही क्लोरीन गैस निकाल दीजिए। तो बस ये वाली चीज़ है। और बैलेंसिंग वगैरह कर देना, बैलेंसिंग आप लोगों को खुद करनी है, ठीक है ना, बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो वही मैं कर रहा हूँ। ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, इधर कितना -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इधर कितना होगा, क्लोरीन का क्या होगा, 0 होगा। क्लोरीन का इधर -1 है और इधर कितना 0 है, तो इधर क्या हो रही है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, KMnO4 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाली रिएक्शन हो गई। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है ना, वो सारी की सारी लिखते हैं। जैसे आप K2Cr2O7 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, K2Cr2O7 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। K2Cr2O7 की रिएक्शन किसके साथ करवाई भाई, HCl के साथ करवाई। तो क्या बन जाएगा भाई, देखिए K है और Cl है तो भाई KCl नमक बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, Cr है और Cl है, Cl3 बन जाएगा। और क्या है भाई, H है, O है तो भाई क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। भाई सिंपल सी, ज़्यादा चीज़ें सिर दर्द लगानी ही नहीं है। KCl बन जाएगा, CrCl3 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। तो भाई HCl इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और इसकी क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ये इसकी क्या कर रहा है, रिडक्शन, और खुद की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इट इज एक्टिंग एज अ, HCl इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और K2Cr2O7 इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग। देखिए ये वाली चीज़ कर दी। और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे हम, पहले देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, CaOCl2 और क्या इसमें डाल दिया आपने HCl। देखिए सभी में HCl डालना है, देखिए कितनी सिंपल सी रिएक्शन है भाई, CaOCl2 और इधर क्या Ca है और Cl है, Ca है और Cl है तो क्या बन जाएगा, इसका नमक बना दिया CaCl2। और क्या बच रहा है भाई, H दिख रहा है और दिख रहा है तो पानी निकाल दीजिए। और क्या दिख रहा है भाई, और क्या, देखिए रिएक्शन ऐसे ही करनी होती है। और क्या Cl दिख रहा था ना, तो Cl2। बैलेंसिंग आप लोगों को खुद करनी है, ठीक है ना। बैलेंसिंग मैं नहीं करवा सकता बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता बैलेंसिंग करना आती होगी भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, तुक्का लगाना पड़ता है, ठीक है ना, तुक्का लगाना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ मेथड होता है, ठीक है ना। और देखिए इधर क्या होता है, PbO2 लेड डाइऑक्साइड, इधर भी डाल दिया आपने HCl तो PbCl2 बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा। देखिए Pb है और Cl के साथ कंबाइन करा तो PbCl2 और इधर क्या H है और है तो क्या बन जाएगा H2O। और क्या बन जाएगा भाई, Cl2 क्लोरीन गैस निकलनी है, जो जिसको आपने बनाने देख, क्लोरीन गैस बनती जा रही है, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते जा रहे हो। तो भाई ऐसे ही सारी की रिएक्शंस कर देना। तो भाई एक इसके साथ होगी, Pb3O4 के साथ होगी, Pb3O4 के साथ होगी। इधर भी क्या होगा, प्लस HCl होगा ना, तो इधर क्या बन जाएगा, Pb किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl के साथ कंबाइन कर देगा तो PbCl2। देन देखिए H दिख रहा है, O दिख रहा है तो वही क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, Cl2 गैस बन जाएगी, ठीक है ना। तो बस ये वाली चीज़। और देखिए ओजोन है तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा, HCl के साथ। तो भाई देखिए इधर देखिए H दिख रहा है और O दिख रहा है तो इधर क्या बनेगा, एक तो पानी बन जाएगा, है ना। और देखिए ओजोन से क्या बनता था, ऑक्सीजन बनेगा। ओजोन से क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, बिकॉज ओजोन क्या अनस्टेबल है तो इसमें टूट जाती है, ऑक्सीजन में टूट जाती है, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शंस आपने सारी की सारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। और क्या Cl2 इधर बन जाएगा। ये रिएक्शंस आपने डिटेलिंग में पढ़ी हुई है, ओजोन वाली, K2Cr2O7 वाली, KMnO4 वाली, ये डिटेलिंग में पढ़ी हुई है, बट ये थोड़े दूसरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इधर मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, इधर मैं बता रहा हूँ HCl इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उधर क्या कर रहा था, मैं बता रहा था कि आपको, जब उधर मैं बता रहा था कि उधर एक्टिंग एज ए K2Cr2 इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 KMnO4 ओजोन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाली कहानी है भाई, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये वाली चीज़ हो गई। क्लोरीन को बनाने के हमने तरीके देख लिए। देन देखिए मैन्युफैक्चरिंग के तरीके देख लिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब पता क्या होता है, वही कॉमर्शियल प्रेपरेशन या लार्ज स्केल प्रेपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रेपरेशन होती है, प्रेपरेशन की जब भी बात आती है ना तो वो तो लेबोरेटरी की कहानी होती है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। तो भाई इधर क्या होती है, इधर कहानी पता क्या हो जाती है, इधर कहानी हो जाती है भाई आप लोगों को लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्केल पे उसकी प्रेपरेशन करनी है, किसकी, क्लोरीन की। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है डिकन्स प्रोसेस, DEACONS, डिकन्स प्रोसेस, और सेकंड है कौन सा भाई, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। डिकन्स प्रोसेस है और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपने कैसे भाई क्लोरीन गैस बना देनी है, डिकन्स प्रोसेस, और सेकंड है कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। फर्स्ट मैंने क्या बोला, डिकन्स प्रोसेस, और सेकंड क्या, और दूसरा क्या बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेसेस है भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इधर भी कुछ भी नहीं है भाई। हमेशा याद रखिएगा भाई, हमेशा याद रखिए, जब भी क्लोरीन बनानी है ना तो भाई क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड तो चाहिए ही भाई, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड तो चाहिए, उसके बिना तो चारा है ही नहीं, उसके बिना तो चारा है ही नहीं। तो भाई आप दोबारा से ले लीजिए भाई, क्या आपने ले लिया HCl, और HCl में डाल दिया आपने, इस बार क्या डाला, ऑक्सीजन डाला। तो इधर से खुद बताइए भाई क्या चेंज है, HCl है ना, तो भाई H है, O है, पानी तो निकलेगा ही भाई, है ना। और क्या निकल जाएगा, और Cl दिख रहा है ना, तो इधर से क्या निकल जाती है, क्लोरीन गैस निकल जाती है।
ठीक है ना, ये क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो भाई देखिए अभी रिएक्शन को क्या करिए, बैलेंसिंग करिए। इधर क्या डाल दीजिए, तो अभी देखिए क्लोरीन गैस है, इधर ये वाली चीज़ है। अभी देखिए ओ कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, इधर 2 हैं, इधर क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं भाई। पानी कितने, एच कितने हैं, इधर 2 हैं। इधर मैं अगर 2 डाल दूंगा तो भाई पानी रिएक्शन बैलेंस होगी कि नहीं होगी। देखिए इधर तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है। तो इधर मैंने डाल दिया 2। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 मैंने इधर डाल दिया। Cl कितने बन गए, Cl भी 4 है ना, तो इसके आगे का क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो ये वाला भाई है डिकन्स प्रोसेस। ये वाला क्या है, डिकन्स प्रोसेस, DEACONS, डिकन्स प्रोसेस। बेटा सिंपल सी कहानी है भाई। देखिए इधर है कुछ भी नहीं, मैंने क्या बोला HCl यूज़ करना है, HCl आपने यूज़ करा। ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या गैस होता है, ठीक है ना। एक ये गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। गैशियस फॉर्म जब आप लोग इसमें पानी डाल देते हो तो ये भाई एसिड बन जाता है। तो ये क्या हाइड्रोक्लोरिक गैस है। तो इसको किस में डालोगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब ऐसे, ये खुद बताओ, ये भी ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है ना। तो इसने क्या कर दी, किसकी ऑक्सीडेशन कर ली, क्लोरीन का। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, इधर क्या हो गया, 0 हो गया। -1 से 0 की तरफ गया, तो भाई इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिकन्स प्रोसेस है। और इधर ये चीज़ याद रख लेना, इधर एक कैटलिस्ट डालते हो। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिएक्शन को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है। रिएक्शन को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है। तो कैटलिस्ट का नाम क्या है, CuCl2। देखिए नाम याद रख लीजिए, CuCl2। सी कॉपर का क्लोराइड, CuCl2, 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 कॉपर का क्लोराइड। ये वाला कैटलिस्ट डालते हो। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो काम पहले 10 दिन में हो रहा था, अभी वो रिएक्शन क्या हो गई, एक ही दिन में हो गई, या भी 1-2 घंटे में हो गई। देखिए ये वाला काम होता है कि मतलब रिएक्शन को क्या कर देना, फास्ट कर देना, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला टेम्परेचर आपने कितना रखा था, 723 केल्विन, 723 केल्विन टेम्परेचर रखा था। तो ये वाला क्या है भाई, डिकन्स प्रोसेस है। डिकन्स प्रोसेस में क्या होता है, आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को किससे गुजारते हो भाई, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, क्लोरीन गैस में। ओके, क्लोरीन गैस में, ठीक है ना, क्लोरीन गैस में ऑक्सीडाइज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट CuCl2। और टेम्परेचर कितना रखना चाहिए आपका, 723 केल्विन। ओके, तो ये वाली रिएक्शन, ये वाला क्या हो गया, डिकन्स प्रोसेस हो गया। देन देखिए सेकंड प्रोसेस देखते हैं। सेकंड है भाई इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में आप लोग क्या करते हो भाई, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, नाम से ही पता लग रहा है भाई क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज़ को क्या करोगे, तोड़ोगे भाई। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या करोगे, किसी चीज़ को क्या करोगे, तोड़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी की जब भी कहानी आ जाती है ना, तो इधर क्या लेता हूँ मैं, एक चीज़ लेता हूँ, इसको आप बोलते हो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब आपने नमक का सॉल्यूशन ले लिया, कौन सा भाई, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नमक NaCl। उसको आप क्या बोलते हो, ब्राइन। ये वाले आपने 11th में चीज़ पढ़ी होगी, ब्राइन। उसको आप चीज़ क्या बोलते हो, ब्राइन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब इसका मतलब पता क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने नमक बहुत ज़्यादा घोल दिया किसी पानी में। नमक आपने बहुत ज़्यादा घोल दिया, जितना नहीं घोलना चाहिए था उतना घोल दिया। मतलब नॉर्मली थोड़ा सा एक टीस्पून छोटू सा नमक डालते हो ना, ऐसा नहीं, आपने बहुत ज़्यादा नमक घोल दिया किसी सॉल्यूशन में। तब क्या चीज़ होती है, तब आपका भाई क्लोरीन गैस बननी है। बिकॉज इधर देखिए बहुत ज़्यादा घोल दिया तो क्लोरीन भी तो बहुत सारे होंगे, सोडियम भी बहुत सारे होंगे ना, तो भाई क्लोरीन बहुत सारा होगा, तो क्लोरीन आपकी निकल सकती है ना इधर से। तो वही ये लॉजिक है इसका। तो भाई देखिए इधर क्या हो जाता है, इधर मैंने क्या बोला था आपको, कैथोड और एनोड की कहानी होती है। ये मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी, कैथोड और, पहले नीचे लिखता हूँ इसको, इधर क्या होती है कहानी, किसकी होती है भाई, कैथोड और एनोड की। और मैंने आपको चीज़ भी बताई थी भाई, कैथोड पे क्या होती है भाई, रिडक्शन, एनोड पे क्या होती है भाई, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो भाई NaCl किस में टूट जाएगा भाई, NaCl टूट जाएगा किस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है ना। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ना, तो उधर ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। कैथोड पे क्या होगी भाई, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या हो गया, Na पॉजिटिव को अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो क्या चीज़ बन जाएगी भाई, Na बन जाएगा, है ना, सोडियम बन जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा आपका, सोडियम बन जाएगा, है ना। तो देखिए इधर क्या हो रहा है,
+1 से 0 की तरफ जा रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भाई इधर क्या हो रही है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इज ऑल्सो रिडक्शन। दूसरे सेंस में भी देखिए एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो इधर क्या था, Cl नेगेटिव था ना, ये वाला Cl नेगेटिव, तो ये वाला क्या करे, जो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ये इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो भाई इसको क्या चीज़ बन गई, ये बन गया Cl बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, Cl नेगेटिव था पहले, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास पड़ा हुआ था उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो बन गया क्या भाई, Cl बन गया। तो इधर क्या होगी भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। मैंने डेफिनेशन सारी की सारी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सारी क्लियर करी हुई है, तो भाई उधर से देख लीजिएगा ये वाली, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, आपका क्लोरीन गैस निकल गई, क्लोरीन निकल गया, सॉरी, ठीक है ना, क्लोरीन निकल गया। तो अभी एक और क्लोरीन ऐसा ही बना होगा, और क्लोरीन बना होगा, ठीक है ना, एक और क्लोरीन क्या होगा, एक और क्लोरीन ऐसे ही बना होगा। देखिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये क्लोरीन है ना, एक और क्लोरीन ऐसा बना होगा, तो भाई आपकी क्या बन जाएगी, Cl2 गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, तो बन गई ना ये क्लोरीन गैस। यही तो चाहिए थी आपको। तो जो ये सोडियम था ना, ये सोडियम क्या करेगा, पानी भी है ना, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो उधर पानी भी तो होगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये सोडियम जो आपका पड़ा हुआ है, ये सोडियम पानी के साथ कंबाइन करके, आपको पता है इसकी खतरनाक रिएक्शन हो जाती है पानी के साथ, तो इसका क्या बन जाता है भाई, हाइड्रोक्साइड बन जाता है, NaOH बन जाता है, और क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो भाई इधर लगा दीजिए 2 और इधर भी लगा दीजिए 2 बैलेंसिंग के लिए, 2 सोडियम H कितने हैं, 2 2 4, इधर 4 और 2, ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ बन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर से बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो ये वाली चीज़ है भाई, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है भाई इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। मतलब क्लोरीन गैस कहाँ पे निकल गई भाई, एनोड पे क्या हो जाती है भाई, ऑक्सीडेशन। ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं। जिसको चीज़ समझ नहीं आ रही तो बेटा आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमने ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्या दोबारा से पढ़नी है, तो आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाने, दोबारा से रिकैप हो जाने। अभी देखिए हम लास्ट लेक्चर हुए, हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना हमने चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा होगा ना। तो भाई वही चीज़ है कि बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो अभी आपको कोई कुछ चीज़ें नहीं पता लग रही होंगी, तो भाई टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो भाई क्लोरीन जो आपकी बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, और एक और होता है क्लोरीन कहाँ से मिलती है, केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्री जहाँ से केमिकल्स बने जाते हैं, H2SO4 बना जाता है भाई, HCl बना जाता है, क्लोरीन गैस में बन जाती है, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें बनी है, जहाँ पे फिनोल बनता है, अल्कोहल बनती है, ये सारी की सारी क्या होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। वहाँ के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ना, कोई भी क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होगा और उसका बाई प्रोडक्ट क्लोरीन वगैरह निकलता जाता है, ठीक है ना, क्लोरीन निकलता है बाई प्रोडक्ट। सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है आपको, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी क्लोरीन की प्रेपरेशन होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब बहुत ज़्यादा जब आप प्रेपरेशंस करते हो तो उधर क्लोरीन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। बाई प्रोडक्ट मीन्स जो मेन चीज़ बना रहे हो, बट मेन चीज़ को छोड़ के मतलब ये साइड में ये भी निकल जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये निकल जाती है, तो ये वाली क्लोरीन भी गैस निकल सकती है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल भी दी हुई है आपकी नोटबुक में, उधर मैंने नोट्स में लिखी हुई है। उधर क्या करते हो, जब आप लोग क्या करते हो, NaCl को क्या करते हो, पिघला देते हो। प्रेपरेशन आप किसकी कर रहे होते हो, NaCl फ्यूज्ड, मतलब पिघला हुआ NaCl, तो आप प्रेपरेशन कर रहे होते हो यहाँ से सोडियम की, बट आपका Cl भी है ना, तो Cl भी इधर से निकल जाता है, क्लोरीन गैस भी निकल जाती है। इस चीज़ को आप लोग बोलते हो DOWNS, डाउन्स प्रोसेस। इसको आप क्या बोलते हो भाई, डाउन्स प्रोसेस। इसको आप क्या बोलते हो, डाउन्स प्रोसेस। जब आप लोग किसकी प्रेपरेशन करते हो, सोडियम की प्रेपरेशन करते हो, तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, डाउन्स प्रोसेस। ओके, तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो भाई, डाउन्स प्रोसेस। ओके, इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो भाई, डाउन्स प्रोसेस। तो अभी हम आगे मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। देखिए प्रेपरेशन तो हमने कर ली, तो अभी हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ फिजिकली कैसे दिख रहा है, पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी भाई। फिजिकली आपको कैसे दिखती है भाई, फिजिकली आपको कैसे दिखती है, फिजिकली पहले ही मैंने आपको ग्रीनिश येलो कलर है इसका, ठीक है ना, ग्रीनिश येलो कलर है। और ये क्या भाई, गैस है क्या, ये गैस और कुछ थोड़ी ना भाई, ये क्या है, गैस है और ग्रीनिश येलो कलर है इसका, ग्रीनिश येलो कलर है। और है क्या भाई, ये गैस है, ग्रीनिश येलो कलर है और गैस है। और भाई ये इसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और गंदी स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है, पंजेंट,
पंजेंट स्मेल मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। जैसे कि पंजेंट स्मेल जैसे आप समझ सकते हो प्याज होता है और लहसुन होता है, ठीक है ना, प्याज लहसुन वगैरह ये ऐसे मतलब गंदी सी स्मेल्स होती है ना, मतलब पंजेंट स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है ना, सीधा आपके नाक पे टकरा के ऐसे मतलब आपको दुख देती है, वैसी स्मेल इसकी थोड़ी। अभी देखिए मैं स्मेल के बारे में कैसे बता सकता हूँ, जब आप लोग सूंघोगे तभी तो पता लगेगा ना। अभी देखिए मैं क्या ही बोल सकता हूँ, देखिए जैसे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर जब लोगे ना तो देखना उसकी खुशबू सींघना कैसी होती है, खुशबू सींघना कैसी होती है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई कैसी होती है। और ये आपको सफोकेशन कॉज करती है, सफोकेटिंग स्मेल। सफोकेशन तो आप समझते हो अभी, सफोकेशन जैसी होनी चाहिए, जैसे मतलब आपको अभी इसका क्या ही एक्सप्लेनेशन दूँ, ठीक है ना। सफोकेशन नॉर्मली से ये तो जनरल वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इट इज़, और क्या है ये 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन ईयर है, मतलब ईयर से ये क्या है हैवियर देन ईयर है, 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन ईयर है। ईयर से क्या है भाई ये बहुत ही ज़्यादा हैवियर है, कितनी 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन ईयर। देन देखिए और देखिए और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई, और देखिए इसका क्या हो जाता है, लिक्विफाई ये आसानी से हो जाती है भाई, ये क्या इसको आसानी से आप लिक्विफाई कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो। इसका बॉइलिंग पॉइंट पता कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट पता कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 239 केल्विन। मतलब देखिए 239 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो आपका जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 298 केल्विन तक होता है रूम टेम्परेचर, जो कि अभी आपका होगा, अभी तो ज़्यादा होगा, कोई 310 तक होगा, 310 तक होगा, 310 केल्विन तक होगा। तो देखिए ये कब से गैस बनी हुई है, गैस बनी हुई है जब इसका बॉयल ये कब कर गई थी, जब पहले क्या थी, इस टेम्परेचर से पहले ये क्या थी, लिक्विड थी दोस्तों। 239 के बाद ये क्या हो गई, गैस हो गई। तो भाई गैस हो गई तो तभी तो आपको इस टेम्परेचर पे भी ये क्या दिख रही है, गैस दिख रही है। तो इसको लिक्विफाई करना थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली, जैसे ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को लिक्विफाई करना क्या था, थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज उसका वो बहुत ही लो होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ये समझ लीजिए। और ये पानी में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। ये आपने पढ़ी होंगी रिएक्शंस कैसे, क्लोरीन प्लस वाटर, ठीक है ना। जनरली भी आप समझ सकते हो, जैसे ब्लीचिंग पाउडर को आप लोग डालते हो, उधर क्लोरीन पड़ा हुआ है, वो सॉल्यूबल होता है ना, पानी में घुल जाती है वो चीज़, ठीक है ना, क्लोरीन मिक्स हो जाती है। तो बस ये वाली चीज़ है, क्लोरीन क्या सॉल्यूबल है किसमें, पानी में। ओके देन देखिए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चीज़ों को देखिए भाई, इसकी केमिकल रिएक्शन समझनी है किसकी, इसकी ही क्लोरीन की, सिंपल सी है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। फर्स्टली देखिए ये किस किस के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शंस विद मेटल के साथ ये रिएक्शन करेगी क्लोरीन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी, और किसके साथ, एंड मेटलॉइड्स के साथ भी रिएक्शन करेगी, सभी के साथ ये रिएक्शन करेगी। क्लोरीन किसके साथ, सभी के साथ रिएक्शन करेगी, मेटल्स के साथ भी, नॉन मेटल्स के साथ भी, और ये वाले इसके साथ भी, मेटलॉइड के साथ भी। जैसे कि मेटल क्या हो गया, सोडियम हो गया, Cl2 के साथ कंबाइन करा, क्लोरीन के साथ क्या बन गया, NaCl। तो इधर क्या लगा दिया 2, इधर क्या लगा दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। एल्यूमिनियम होगा तो इधर क्या हो जाएगा Cl2, तो AlCl3 बन जाना, AlCl3। तो इधर क्या बन जाता है 2, और इधर क्या 3 लिख दीजिए, इधर क्या 2 लिख दीजिए। तो कितना हो गया AlCl3, एल्यूमिनियम का क्लोराइड। देखिए ये क्या है, मेटल्स है ना, सोडियम और एल्यूमिनियम, ये क्या है, मेटल्स है। तो देखिए फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के क्लोराइड भी आप जानते हो, Cl2 फॉस्फोरस, PCl3 बनता था, है ना, ये वाली चीज़ तो आपने देखी है, ठीक है ना। आयरन का क्लोराइड, ये वाले सारे के सारे। देन देखिए ये वाला इसका बैलेंसिंग वगैरह कर लेना, ठीक है ना। देन देखिए सल्फ़र होगा, ये भी क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, तो इसका एक क्लोराइड बनता है S2Cl2। इस चीज़ को याद कर लीजिए भाई, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये थोड़ा अलग सा है, ठीक है ना, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है। इसका थोड़ा बहुत मैंने जब आपसे हाइलाइट्स करवा रहा था उसके ग्रुप 18 है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के, तब मैंने आपको करवाया था। इसका नाम था क्या, डाई सल्फर डाई क्लोराइड, 2 सल्फर लगा हुआ ना, डाई सल्फर डाई क्लोराइड, डाई सल्फर डाई क्लोराइड इसका नाम है, डाई सल्फर और डाई क्लोराइड, S8 ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो इसको 4 लिख दीजिए, तो क्या हो गया, सल्फ़र कितने हो गए 8, क्लोरीन कितने हो गए भाई, इधर कितने 8 हो रहे हैं ना, तो इधर लगा दीजिए आगे 4 लगा दीजिए, डाई सल्फ़र डाई क्लोराइड, डाई सल्फ़र डाई क्लोराइड। देखिए ये वाली चीज़ हो गई। दैन देखिए एक और चीज़ देखिए, आर्सनिक ले लीजिए, आर्सनिक ले लीजिए और Cl2 लगा दीजिए, तो AsCl3 बन सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी बन सकती है। इधर क्या लगा दीजिए 2 लगा दीजिए, और इधर भी क्या लगा दीजिए 2 लगा दीजिए, और इधर क्या 3 लगा दीजिए। तो बस आर्सनिक का
ट्राइक्लोराइड बन जाएगा, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, मेटलॉइड है। ऊपर सल्फर और फॉस्फोरस क्या थे, नॉन मेटल थे, आर्सेनिक क्या था, मेटलॉइड था। तो ये वाली रिएक्शन हो गई। ओके, देन देखिए अगली रिएक्शन करिए, मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के साथ रिएक्शन क्या हो गई इसकी। जैसे आपने देखे बहुत सारे देखे होंगे भाई, एल्यूमिनियम के क्लोराइड देखे होंगे, सोडियम क्लोराइड तो आपको नमक है भाई प्यारा सा, ठीक है ना। तो भाई देखिए नॉर्मली आपको पता है ये मेटल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो भाई देखिए जो आपके फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड आपको दिख रहा है, तो आपको पता होगा कि भाई नॉन मेटल क्या फॉस्फोरस है, तो वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करोगे, नॉर्मली भाई ये रिएक्शन हो सकती हैं। और देखिए ये वाली चीज़ है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। इसका एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, ये क्लोरीन जो आपकी है, क्लोरीन है, इसकी हाइड्रोजन के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है इसका। मतलब जब भी इसको हाइड्रोजन दिख जाए ना, तो भाई ये बोलता है कि भाई मेरे को तेरे साथ जुड़ जाना है। जब भी किसी को प्रेम होता है तो वो एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही सिमिलर सा सीन इधर है। जैसे ही इसका क्या हो जाएगा भाई, क्लोरीन जो गैस है आपकी, क्लोरीन जो गैस है आपकी, जब भी उसको कहीं पर भी हाइड्रोजन दिख जाए तो भाई वो बोलेगा भाई चलो भाई चलते हैं घूमने, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ वो घूमने चल पड़ते हैं, बिकॉज वो दोस्त हैं, एक दूसरे के दोस्त होंगे तो वो क्या करेंगे, घूमेंगे। तो बस वही चीज़ हुई, हाइड्रोजन दिख गया आपको तो भाई क्या हो गया, क्लोरीन दिख गया इसको, और आपने क्या कर दी, सनलाइट फेंक दी इनके ऊपर, डिफ्यूज्ड सनलाइट फेंकी, ठीक है ना। सनलाइट कौन सी है, डिफ्यूज, ये वाली चीज़ याद रख लेना, डिफ्यूज सनलाइट है ये, ठीक है ना। और आपका क्या बन गया, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। देन देखिए एक और चीज़ है, ये वाली हाइड्रोजन फटाफट जुड़ा ना, तो और आपका क्या बन गया, HCl, मतलब थोड़ी बहुत सनलाइट पड़ रही थी तो उसी से क्या हो गई, आपकी रिएक्शन हो गई। देन देखिए आपका H2S है, इसको क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इधर क्लोरीन गैस होगी, तो भाई ये इसके साथ भी क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। देखिए Cl है ना, H मैंने क्या बोला, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है भाई, हमेशा जुड़ने की कोशिश करेगा, तो सल्फर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और H किसके साथ जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, इसके क्लोरीन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेम करता है भाई ये इसके साथ, इसको छोड़ नहीं सकता। तो भाई ये क्या हो गया, HCl आपका बन गया, और सल्फर क्या हो गया, बेचारा अकेला रह गया, ठीक है ना, बिकॉज उसको प्रेम करने वाला मिल गया, उसका साथी, उसने अपने साथी को क्या कर दिया, छोड़ दिया सल्फर को, सल्फर क्या रह गया, बेचारा अकेला रह गया। ओके, तो ये वाली चीज़। देन देखिए एक और चीज़ होती है, एक ये बोला C10H16, ये वाली चीज़ याद रखना है, इसको आप बोलते हो टर्पेंटीन ऑयल, टर्पेंटीन ऑयल। नेट पे सर्च करना है टर्पेंटीन ऑयल कौन सा होता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अपना काम करना, फिर मेरे को बताना कि आप लोग अगर लेक्चर देखा होगा तो मेरे को बताओगे पक्का कि हाँ भाई टर्पेंटीन ऑयल क्या होता है, ठीक है ना। अगर देख नेट पे सर्च करना, ठीक है ना, मेरे को पता लग जाएगा, जो भी बंदा रिप्लाई करेगा ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ भाई आप लोगों ने लेक्चर देखा हुआ है। अगर नहीं रिप्लाई करा दैट्स मीन्स आपने बहुत ही लडर मस्त हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ देखूंगा मैं, ये चीज़। तो देखिए ये वाली चीज़ होगी, ये भी किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ जब कंबाइन करी तो इधर क्या दिख रहा है, इसको H दिख रहा है और इधर Cl दिख रहा है, तो HCl किसके साथ जुड़ गया, H के साथ जुड़ गया, तो HCl बन गया आपका, और पीछे क्या रह गया, आपका कार्बन रह गया। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो बस ये वाली रिएक्शन होगी, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन इसकी ठीक ठाक है। ओके, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन इसकी क्या है, ठीक ठाक है। ओके, देन देखिए अभी क्या चीज़ हो जाएगी, अभी ये वाली रिएक्शंस आपने पढ़ ली हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, एक एक्सेस ऑफ अमोनिया और एक एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ये वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ ली हैं, ये वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ ली हैं पहले से, एक्सेस ऑफ अमोनिया और एक्सेस ऑफ क्लोरीन। एक्सेस ऑफ अमोनिया और एक्सेस ऑफ क्लोरीन, जैसे आपने ये चीज़ पढ़ी थी पहले पढ़ी थी, ये वाली पहले की चीज़ पढ़ी हुई है। कौन सी चीज़, ये वाली देखिए इधर क्या था, 2NH3, अमोनिया एक्सेस में लिया हुआ है, अमोनिया एक्सेस में ले लिया। जब अमोनिया एक्सेस में लेते थे तो आपका क्या बनता था, N2 बनता था, सॉरी ऐसे लिखता हूँ, जब आपका एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया था मैंने, जब अमोनिया की रिएक्शंस करवा रहा तब मैंने ये चीज़ करवाई थी, तब आप लोगों का क्या बना था, N2 बना था, नाइट्रोजन गैस बनी थी। और जब मैंने आपको क्या करवाया था, ये वाली रिएक्शन मैं करवाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना, बिकॉज ये आपने उधर करी हुई है। जब मैंने आपका क्या लिया था, एक्सेस ऑफ क्या लिया था, क्लोरीन लिया था, तो आपका क्या बना था, NCl3 लिया था। तो ये वाली रिएक्शन आप उधर से कर लोगे, ठीक है ना, इधर से ये वाली आप रिएक्शन उधर से कर लोगे। जब आप एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया तब आपका नाइट्रोजन गैस बनती थी, और भी बाई प्रोडक्ट्स भी लिखने, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड वगैरह बनता था, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता था, ये क्या था, एक्सप्लोजिव था, ठीक है ना, एक्सप्लोजिव था। तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है। देन देखिए थोड़ा बहुत यार, पता क्या, थोड़ा समय लग जाएगा आज, पता क्यों समय लगेगा, बिकॉज मेरे को आई थिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ ये चैप्टर क्या हो जाए, थोड़ा ख़त्म हो जाए ये वाला चीज़, ठीक है ना। देखिए अभी क्लोरीन गैस क्या हो गया,
पता लगने वाली चीज़ें भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस है और वो भी आसान सी रिएक्शन है, ठीक है ना। दैट्स वाई मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ऐसे नहीं, कोई मेरा मकसद नहीं है ज़्यादा फास्ट हो, स्लो बिल्कुल बहुत स्लो भी चल सकता हूँ मैं, बट अभी देखिए ख़त्म करना है ना, तो दैट्स वाई मैं फास्ट चल रहा हूँ। तो देखिए एल्कली मैंने आपको चीज़ बताई थी, जब आप लोग पानी में बेस को डाल देते हो तो वही क्या चीज़ हो सकती है, रिएक्शन विद कोल्ड एंड हॉट एल्कलीज, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाली रिएक्शंस को 5 स्टार डाल दीजिए भाई, 1 2 3 4 और 1 5 स्टार डाल दीजिए। एक रिएक्शन आपको हॉट और गरम और ठंडे एल्कली के साथ करनी है। एक आपने गरम एल्कली कर दी, एल्कली मीन्स बेस को जब आप लोग पानी में डाल देते हो तो वो क्या बन जाती है, एल्कली बन जाती है। तो आप लोग एल्कली और बेस मतलब जनरली एक सेम सेंस में यूज़ होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में चीज़ें सारी की सारी क्लियर करवाई थी, ठीक है ना। एल्कली मीन्स बेस, आपने क्या लिया, एक ठंडा बेस लिया और एक गर्म बेस लिया। और एल्कली भी 2 किस्म के हो सकते हैं, एक में आपने क्या कर दिया, एक कंसनट्रेटेड एल्कली हो सकता है जिसमें आपने, और एक हो सकता है डाइल्यूट एल्कली। एक कंसनट्रेटेड एल्कली ले लिया, एक ले लिया आपने डाइल्यूट एल्कली। कंसनट्रेटेड एल्कली मीन्स जिसमें बेस बहुत ज़्यादा होगा और पानी क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। और डाइल्यूट मीन्स जिसमें पानी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। डाइल्यूट एल्कली मीन्स होगा वही बेस, बट पानी क्या होगा उसमें बहुत ज़्यादा होगा, पानी क्या होगा उसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ें गर्म और ठंडे एल्कली के साथ और कंसनट्रेटेड, ये वाली चीज़ आप लोगों को याद करनी है, ठीक है ना। तो पहले देखिए, जब आप लोगों ने क्या लेना है ना, कोल्ड लेना है, तब आप लोगों ने क्या लेना है, कोल्ड डाइल्यूट। जब आप लोग क्या करते हो, देखिए ये 2 कंडीशंस है, देखिए एक कोल्ड लेना है, एक वाले लिए कोल्ड और डाइल्यूट एल्कली। जब आप लोग कोल्ड और डाइल्यूट एल्कली लेते हो और जब आप लोग लेते हो हॉट एल्कली और कंसनट्रेटेड एल्कली लेते हो, तब क्या सीन बनता है, ठीक है ना। तब ये क्या चीज़ बनती है, तो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, जब मैंने क्या बोला, जब आप लोग क्या बोलते हो, कोल्ड डाइल्यूट एल्कली लेते हो, कोल्ड भी है डाइल्यूट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। एक क्या लेते हो, हॉट और कंसनट्रेटेड एल्कली लेते हो, ये वाली चीज़ एक केस, और सेकंड केस ये वाला चीज़। कोल्ड डाइल्यूट एल्कली के केस में क्या बनता है, जब आप क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हो कोल्ड डाइल्यूट एल्कली की, और इधर भी हॉट कंसनट्रेटेड एल्कली की, तो भाई क्या सीन बनता है, देखिए रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। तब आप लोगों को क्या बन जाता है, क्लोराइड बन जाता है। एक क्या बनता है, क्लोराइड बनता है, एक क्या चीज़ बनती है, हाइपोक्लोराइड बनता है। हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड नहीं क्लोराइड, CHLORITE, हाइपोक्लोराइट, है ना। एक क्लोराइड बनता है, क्लोराइड Cl नेगेटिव, और एक क्या, हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड क्या होता है, जैसे HOCl था ना, ये क्या था, अनस्टेबल था, तो ये किस में टूटा था, OCl नेगेटिव में और H पॉजिटिव में, है ना। तो ये वाला आयन किसी के साथ लग जाए, OCl लग जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो, हाइपोक्लोराइट आयन, OCl नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ बन जाती है। तो हॉट कंसनट्रेटेड में क्या बोलता है, एक तो बनता है क्लोराइड बनता है, और दूसरा 2 नंबर चीज़ क्या बनती है, 2 नंबर चीज़ बनती है आपकी क्लोरेट, CHLORATE, 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 CHLORATE। इसका क्या नाम था, HOClO2, HOClO2। तो इसका क्या नाम था भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये भी अनस्टेबल चीज़ है, ये किस में टूट जाती है भाई, ये H पॉजिटिव और क्या, ClO3 नेगेटिव, इसको आप बोलते हो क्लोरेट। और ClO2 को क्या बोलते थे, क्लोराइट। और OCl को क्या बोलते हैं, वही, या फिर ClO नेगेटिव को क्या बोलते हो, ClO नेगेटिव, या ये वाली चीज़, इसको आप बोलते हो हाइपोक्लोराइट, और इसको आप बोलते हो CHLORATE, क्लोरेट। और ClO2 नेगेटिव को बोलते हो आप क्लोराइट। और आप पर क्लोरेट किसको बोलते हो, ClO4 नेगेटिव को आप बोलते हो पर क्लोरेट। तो ये वाली चीज़ें, ये वाले सारे के सारे क्या थे, ऑक्सो एसिड्स थे। तो ये वाली चीज़ है, तो ये 2 चीज़ें बनती हैं। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल चीज़ बोली, जब आप लोग क्या करते हो, कोल्ड डाइल्यूट एल्कली, एल्कली कौन सी हो सकती है भाई, कोल्ड डाइल्यूट, एक ठंडी लेनी है और डाइल्यूट एल्कली लोगे अगर आप, तो आपका क्या चीज़ बनता है, क्लोराइड बनता है। और एक क्या बनता है, हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट क्या होता है, OCl नेगेटिव। और हॉट कंसनट्रेटेड एल्कली लेते हो जब आप लोग, हॉट कंसनट्रेटेड, तब आप लोगों को क्या बनता है भाई, क्लोराइड प्लस क्लोरेट, क्लोराइड प्लस क्लोरेट। तो ये वाली चीज़ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन से चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। 2 केसेस लेते हैं,
भाई इधर क्या होगा Cl, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तभी मैं आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो इधर क्या ले लिया मैंने NaOH, NaOH ले लिया। और ये कौन सा लिया मैंने, कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड प्लस डाइल्यूट, ठीक है ना, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये वाली चीज़ ले ली। तो इधर से चीज़ क्या बनेगी, मैंने क्या बोला, एक तो बनेगा क्लोराइड बनेगा। क्लोराइड कौन सा बनेगा, NaCl, NaCl क्या बन गया, क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। और एक और Na इधर लगा दीजिए, तो 2 लगा दीजिए, इधर क्या बन गया NaO है ना, O है ना, OCl के साथ कंबाइन कर गया, NaOCl, NaOCl बन गया, ठीक है ना। देखिए ये क्या बन गया, क्लोराइड, और ये क्या बन गया, हाइपोक्लोराइड। अभी आगे देखिए, अभी क्या चीज़ें बनी, H बचा और O बचा, तो पानी तो निकल सकता है भाई, पानी तो आसानी से निकल सकता है। तो बस ये वाली रिएक्शन हो गई। ये क्या है, कोल्ड और डाइल्यूट एल्कली। तो इधर देखिए क्लोरीन है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए एलिमेंटल स्टेट में, तो इधर क्या होगा 0 है ना, 0। इधर कितना होगा -1, इधर क्या क्लोराइड का कितना होगा -1, Cl क्लोरीन का कितना होगा -1, इधर Cl का कितना होगा +1, इधर क्या होगा +1। तो एक चीज़ देखिए इधर चीज़, एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली चीज़ आप लोग नोटिस करिए, ये वाली चीज़ आप लोग नोटिस करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इधर क्या होगा, Cl नेगेटिव हो गया, तो इधर देखिए एक क्या हो रहा है, 0 से -1 की तरफ जा रहा है, 0 से -1 की तरफ, एक 0 से +1 की तरफ जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है भाई। इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ रिडक्शन। तो भाई क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। क्लोरीन की जब एक ही समय में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, एक ही समय में क्लोरीन की क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस चीज़ को आप लोग बोलते हो कौन सी रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये मैंने चीज़ आपको आई थिंक पहले भी करवाई हुई है, डिस PROTION, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये वाली चीज़ होगी। देखिए Cl 0 से -1 की तरफ भी जा रहा है और +1 की तरफ भी जा रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो ये वाली चीज़ हो गई। इस चीज़ को आप नाम दे दीजिए सोडियम क्लोराइड, और इस चीज़ का नाम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। H सोडियम SODIUM और HYPO हाइपो CHLORITE हाइपोक्लोराइट। तो ये वाली चीज़ याद कर लीजिए भाई। और देखिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगली, जब मैं किसके साथ करता हूँ, देखिए यही क्लोरीन ली मैंने, यही क्लोरीन ली, और देखिए ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिएक्शन है भी। दोबारा से मैंने किसके साथ, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 है, CaOH2 है, ये भी क्या है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है। तो इधर एक चीज़ देखिए, कैल्शियम का क्या ऑक्सीडेशन रेट +2 है, इधर क्या ये वाली चीज़ है, तो ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, CaOH2, तो ये वाली चीज़ है। तो इसलिए ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बना। तो ये इसकी अभी देखिए इधर भी वही कहानी होनी है, इधर भी वही कहानी है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा एक, इधर क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2 क्लोराइड बन गया ना, एक कैल्शियम क्लोराइड बन गया। और दूसरी चीज़ क्या बन जाएगी, CaOCl2, और क्या बन जाएगा भाई, पानी बच जाएगा, पानी बच गया। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो भाई देखिए Cl2 है, तो भाई देखिए इधर ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 0 है, तो 0 से कहाँ की तरफ जा रहा है, -1 की तरफ, और इधर कितना होगा, +1 की तरफ। भाई आपको नहीं लग रहा भाई एक जगह पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, डिक्रीज और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है ना, तो ये भी वही रिएक्शन है, ठीक है ना, डाइल्यूट और कोल्ड और डाइल्यूट वाली, ओके। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा भाई, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाली जो चीज़ें बनी है ना, ये मैं अभी लिखता हूँ आपको, अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब मैं रिएक्शन क्या करूँ, जब मैं क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट, ये वाला कॉम्बिनेशन याद रख लेना भाई, कोल्ड और डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करूँ तो आपका बन जाए कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और देखिए एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए आप मेरे को कोई बता नहीं सकता कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। देखिए आपको कभी ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना। चलो ये वाला आपके लिए सस्पेंस रखते हैं, लेकिन ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सर्च मारते हैं, देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है,
चलो अभी एक चीज़ है, एक और ये बताता हूँ, ठीक है ना, रिएक्शन। अगर आपको यही रिएक्शन जो मैंने अभी लिखी ना, स्टार मार्क कर लीजिए, इसको 3-4 स्टार डाल दीजिए, ठीक है ना। देखिए कोल्ड और डाइल्यूट अल्कली, और अगर आपको कोई बोले और ये बोले रिएक्शन विद ड्राई स्लेक्ड लाइम, रिएक्शन विद ड्राई स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम, ये वाली चीज़ याद रख लीजिए। स्लेक्ड लाइम नाम किसका होता है? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम दूसरा क्या है? ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम मतलब सूखा हुआ स्लेक्ड लाइम, अगर आप उसके साथ भी रिएक्शन करो किसकी, क्लोरीन गैस की, तो भाई तब भी ये रिएक्शन होती है, तब भी ये रिएक्शन है। तो ये वाली दोनों एक जैसी रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर आप क्या लो, कोल्ड और डाइल्यूट अल्कली लो, कोल्ड और डाइल्यूट अल्कली लो, मतलब कोल्ड और डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, या तो क्या लो, ड्राई स्लेक्ड लाइम, तब भी वही यही चीज़ें बनती हैं, तब भी ये चीज़ें बनती है भाई। स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। आपकी बुक में कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है, बट इसका रियलिटी यही है भाई। मैं रिफ्रेशर में ये लिखा हुआ है, रिफ्रेशर में लिखा हुआ है, जब आप लोग कोल्ड और डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन करते हो या फिर ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन करते हो, तब आप लोगों की क्या चीज़ बन जाती है, तब आप लोगों की यही रिएक्शन होती है, यही रिएक्शन होती है। और आप लोगों को एक चीज़ होती है भाई, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की एक्चुअल कंपोजिशन पता क्या होती है? ये जो चीज़ बनी, क्या क्या चीज़ें बनी, एक तो बना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और एक ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये भी होता है उसमें, ठीक है ना, ये भी होता है, और पानी जो बना ना ये भी है। तो ये सारी की सारी क्या है, उसकी एक्चुअल कंपोजिशन है किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। इधर देखिए बैलेंसिंग जब करोगे ना, इधर क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपकी क्या क्या चीज़ें बन रही थी, एक तो बना भाई कैल्शियम, पहले कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिख दीजिए, CaOCl2 है ना, और क्या CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना, ठीक है ना। और क्या चीज़ बनी, और आपकी चीज़ है कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी था ना, CaOH2 और डॉट 2H2O, ओके 2H2O। तो ये वाली चीज़ है, ये है भाई एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली में ये है भाई, ये है भाई एक्चुअल कंपोजिशन। जो ब्लीचिंग पाउडर आपका होता है ना, वो ये होता है भाई, ये चीज़ होती है। बाकी जो आपने बुकों में देखा होगा भाई, कोई लिखता है भाई CaOCl2, देखिए कोई ये बोलता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, और कोई बोलता है CaOCl2, और अभी मैंने बोल दिया ये वाली चीज़। तो भाई इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो मेरे को बताएं एक्चुअली में क्या चीज़ है, एक्चुअली में इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। CaOCl2 एक्चुअली में इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मेरे को बताना कि सही क्या है भाई, सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत का मेरे को पता करवाना है आपने, ठीक है ना। सही और गलत का मेरे को पता करके बताना है आपको, ठीक है ना। सही और गलत, सही क्या है और गलत क्या है, तो ये चीज़ आप लोगों ने मेरे को बता देनी है, ओके। देन देखिए एक और चीज़ देखते हैं। देखिए अभी ये तो मैंने ओनली कोल्ड और डाइल्यूट अल्कली के साथ, अभी मैं क्या होता हूँ हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ, हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ। तो इधर भी क्या क्लोरीन होगा। तो फर्स्टली मैं क्या रिएक्शन करूँगा कि पहले मुश्किल वाली करते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, वही स्लेक्ड लाइम लिया, बट कौन सा लिया, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, हॉट लिया और कंसनट्रेटेड लिया, CaOH2। तो इधर क्या बन गया भाई, आपका बन गया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बन गया दूसरा, क्या बन गया आपका दूसरा बन गया CaOCl, और इधर क्या 3, सॉरी रियली सॉरी, मैंने क्या लिख दिया ClO3। इधर क्या होगा CaClO3, और इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कैसे हुआ भाई, ये चीज़ बताता हूँ आपको। और क्या हो जाएगा, H दिख रहा है, H दिख रहा है और O दिख रहा है, तो ये वाली चीज़ पानी आपका बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ कैसे बनी, तो कैल्शियम क्लोराइड को तो आपको समझ आता है Ca+2 और Cl-1, तो ये वाला क्या होगा CaCl2 हो गया, ये क्या होगा CaCl2 हो गया। देन देखिए इस चीज़ को मिटाइए। अभी देखिए ये वाली चीज़ कैसे बनी, मैंने आपको क्या बताया था भाई, क्लोरेट आयन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया ClO3 आयन क्या होता है, ClO3 आयन क्या होता है, ClO3 क्या होता है, इसको आप बोलते हो क्लोरेट आयन। तो इसको ये वाली चीज़ है। तो अभी देखिए बनती कैसी है ये चीज़, इस चीज़ को बनाना है मेरे को, Ca+2 और क्या हो गया ClO3 नेगेटिव आयन। तो ये वाली चीज़, ये इसके चरणों में, ये उसके चरणों में, तो क्या हो गया CaClO3 2। तो देखिए कितना आसान हो गया, CaClO3 2। तो ये क्या हो गया सोडियम, सॉरी क्या हो गया कैल्शियम
क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्या हो गया, क्लोरेट हो गया, कैल्शियम क्या हो गया, क्लोरेट हो गया। जब मैं तोड़ के चीज़ें लिखता हूँ ना तब बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती है, जब मैं तोड़ के चीज़ें लिखता हूँ तब आसान हो जाती है, तो इसलिए मैं हर एक रिएक्शन को आपको मैं तोड़ के बताता हूँ ताकि चीज़ें क्या हो जाएँ, थोड़ी आसान हो जाएँ। ओके, देन देखिए और भी रिएक्शंस होती हैं, ऑर्गेनिक वाली ये रिएक्शंस है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस है, एक तो आपने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस तो आपने इसकी पढ़ ली है भाई, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस आपने पढ़ ली ना, जब आप लोग क्या कर रहे थे, वो वाली चीज़ भी नोट कर लेना, Cl2 प्लस H2O, और इधर क्या बना था, HOCl, और क्या बना था, HCl बना था, ये दोबारा से टूट गया था किसमें, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये वाली ओवरऑल रिएक्शन, जब रिएक्शन मैंने लिखी थी ClH2O, तो क्या 2HCl प्लस O, ये वाली रिएक्शंस आपने 3-4 एग्जांपल्स ली थी, 5-6 एग्जांपल्स ली थी, ये वाली रिएक्शन सारी की सारी आप लोगों ने कर ली हैं। ओके, देन देखिए अभी क्या हो गया, अभी हम करते हैं इसकी अलग एक और किस्म की रिएक्शन, वो होती हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, सब्सटीट्यूट मीन्स कोई चीज़ लगी होगी उसको क्या कर देना, सब्सटीट्यूट कर देना। जैसे क्या लगा हुआ है, CH4, ये तो आप चीज़ जानते ही होंगे, इस चीज़ को आप लोग बोलते हो क्या, मीथेन। ये आपने चीज़ पढ़ी होगी, कब पढ़ी थी ये आपने चीज़ पढ़ी थी भाई, ये आपने चीज़ कब पढ़ी थी, जब आप लोग क्या कर रहे थे, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे 11th क्लास में, उस टाइम पढ़ी थी। इस चीज़ को आप बोलते हो मीथेन, इथेन, ठीक है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और आपने इधर सनलाइट डालनी पड़ती है, ठीक है ना, यूवी रेडिएशन डालनी पड़ती है और थोड़ी लाइट डालनी पड़ती है, तो ये वाली रिएक्शन हो जाती है। तो मैंने क्या बोला था भाई, H के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम करता है ये, तो भाई क्या बन जाएगा आपका, HCl तो बनेगा, और पीछे क्या बचा, पीछे जो चीज़ बची ना, जैसे एक H और Cl ये निकल गया, ठीक है ना, पीछे क्या बच गया, एक H इधर बचा होगा ना, CH3 बच गया ना, पहले CH4 था, एक चला गया Cl के साथ, तो पीछे क्या बच गया, CH3 बच गया, और एक और Cl है ना, तो वो क्या होगा, CH3Cl, इसको आप बोलते हो मिथाइल क्लोराइड, इसको आप लोग बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, इसको आप लोग बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो ये वाली चीज़ बन गई आपकी, ये बन गई सब्सटीट्यूट करा ना, देखिए ये वाला क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, ये किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, तो सब्सटीट्यूट इसकी जगह पे क्या आया, Cl लग गया, H गया और Cl लग गया, सब्सटीट्यूट ही करना। सब्सटीट्यूट जब मैच होता है तो एक बंदे को लग जाती है, उसकी प्लेस पे दूसरा बंदा आता है ना, तो बस इस बंदे को लग गई, ये इसके साथ चला गया, तो इसके साथ आया क्या, जो इसकी जगह पे क्या आया, Cl आया, तो क्या बन गया, CH3Cl, और इधर क्या बन गया, HCl। तो ये किस्म की रिएक्शन हो गई आपकी। तो अभी एक होती है एडिशन रिएक्शंस, ये भी होती है, मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी। जब भी आपको एडिशन रिएक्शंस अगर आपको केमिस्ट्री में पढ़नी हो, तो भाई उधर एडिशन रिएक्शंस कहाँ पे होती है, जब भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, तो आपने पहले ही सोच लेना कि भाई उधर क्या होगी, कोई एडिशन रिएक्शंस होंगी। तो भाई इधर ले लीजिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस चीज़ को आप बोलते हो इथीन, और इधर क्या लगा दीजिए, Cl2 लगा दीजिए। तो अभी देखिए इधर क्या हो जाएगा, आप लोग क्या कर दिए, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, रूम टेम्परेचर पे, तो इधर क्या होगा, 2 Cl है ना, CH2 के साथ एक Cl लगा दिया, और एक और क्या हो गया, एक और CH2 के साथ क्या लगा दिया मैंने, Cl लगा दिया, तो ये वाली चीज़ बन गई। इस चीज़ का नाम पता क्या, फर्स्ट पोजीशन पे Cl लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे भी क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो इस चीज़ का नाम है 1,2 डाइक्लोरो, 2 लगे हो ना, 1,2 फर्स्ट और सेकंड पे क्या है, क्लोरीन 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये वाली चीज़ भी आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो अभी देखिए अगली रिएक्शन देखिए, वही वाली चीज़ है SO2, ये वाली चीज़ मैंने दिखाई थी ना, ये भी क्या, इधर डबल बॉन्ड है ना, तो भाई Cl आएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, SOCl2, SO थोड़ी ना, SO2 है ना, तो इसके साथ क्या, एक Cl जुड़ जाएगा, तो इधर भी क्या, Cl जुड़ जाएगा, तो भाई क्या बन गया, SO2 Cl2। इसको क्या बोलते हो आप, इसको आप बोलते हो सल्फ्यूराइल, SULPHURYL, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसको आप लोग क्या बोलते हो, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसको आप क्या बोलते हो, SO2 Cl2 को क्या बोलते हो, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। देखिए एक और चीज़ आपने पढ़ी थी, NO पढ़ा था, इधर भी था NO पढ़ा था ना, इधर भी कुछ डबल बॉन्ड जैसा था, ठीक है ना। इधर भी अगर NO के साथ ऐसे लिख दीजिए, NO के साथ अगर आपने Cl2 को रिएक्शन करवा दी, तो इधर क्या बन जाएगा, NOCl।
इस चीज़ को आप बोलते हो नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये छोटी छोटी रिएक्शन है ना, इतनी मतलब ये बाद में पता लगेगा आपको कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी एडिशन रिएक्शन हो रही है बिकॉज इधर भी डबल बॉन्ड है ना बीच में, जब भी डबल बॉन्ड होता है तो क्लोरीन उसके साथ चीज़ जुड़ जाती है। तो इधर 2 ले लीजिए और इधर भी क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। तो ये वाली चीज़ हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर भी डबल बॉन्ड होता है तो इधर भी ये चीज़ जुड़ेगी तो इधर चीज़ बन जाती है COCl2। इस चीज़ को आप बोलते हो फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस। इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन PHOSGENE, फॉस्जीन गैस। बहुत ही जहरीली गैस होती है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है ये। ओके, तो ये चीज़ याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। मैंने कौन कौन सी रिएक्शंस करवाई, मैंने फर्स्टली करवाई रिएक्शंस विद द मेटल्स, नॉन मेटल्स और द मेटलॉइड्स। देन देखिए आप लोगों को मैंने क्या बोला था, देन एफिनिटी फॉर द हाइड्रोजन, वो वाली चीज़ करवाई। देन देखिए एक्सेस ऑफ अमोनिया और एक्सेस ऑफ द क्लोरीन, वो वाली रिएक्शंस करवाई। देन देखिए और चीज़ कौन सी करवाई, एक्सेस ऑफ अमोनिया और एक्सेस ऑफ क्लोरीन। देन देखिए हॉट और कंसनट्रेटेड वाली, हॉट और कंसनट्रेटेड और वो वाली कोल्ड और डाइल्यूट वाली, ठीक है ना, वो वाली रिएक्शंस करवाई। देन देखिए सब्स्टिट्यूशन करवाई और एडिशन करवाई, ब्लीचिंग पाउडर बताया, ठीक है ना। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, अभी देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की वही मैक्सिमम चीज़ें जो है ना, देखिए रिएक्शंस पहले मैं आपको बता देता हूँ। प्रेपरेशन इसकी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। जो इसकी थोड़ी कहानी होगी ना, जैसे बंदो बूंदों की जो मैंने पहले बताई थी, डेवी ने इसको क्या करा था, डेवी ने फर्स्ट टाइम इसको बनाया था। कैसे बनाया था प्रेपरेशन इसकी, डेवी एक बंदे का नाम था, उसने इसको प्रेपरेशन करी थी। वो उसने प्रेपरेशन इसकी कैसे करी थी, सिंपल से, ज़्यादा इसमें कुछ जानने वाली चीज़ें हैं ही नहीं भाई। देखिए HCl है तो आपको क्या क्या चाहिए, एक H चाहिए और एक Cl चाहिए। ये कहाँ से मिल सकता है, Cl कहाँ से मिल सकता है, NaCl से, और H कहाँ से मिल सकता है भाई, आप लोग डाल दीजिए क्या H2SO4, H2SO4 डाल दीजिए और NaCl डाल दीजिए। तो भाई आपकी क्या चीज़ बन जाएगी, ये वाली चीज़। तो देखिए इधर से क्या बन जाएगी, ये वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ ली है भाई। इधर क्या बन रहा था, NaHSO4, है ना। ये वाली रिएक्शन तब कर रहा था मैं, और HCl इधर से बन गया था जब मैं क्या कर रहा था, HCl की क्या इन सिटू प्रेपरेशन कर रहा था। जब मैं HCl की क्या कर रहा था, इन सिटू प्रेपरेशन कर रहा था। तो डेवी ने इसको ऐसे ही बनाया था। डेवी ने इसको क्या करा था, जो ये नमक है आपका कॉमन सॉल्ट है, इसको हीट करा था आपको, आपने इसको किसमें 420 केल्विन तक, 420 केल्विन तक इसने हीट करा था। तो उसने बोला था कि एक कंपाउंड बन चुका है जिसका नाम है वही क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ऐसे तो देखिए ये रूम टेम्परेचर में ये गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। बट जो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो जब आप इस गैस को पानी में डाल देते हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आप उसमें कोल्ड ड्रिंक जब आप लोग पीते हो तो उस गैस को आपने पानी में उसमें मतलब कोल्ड ड्रिंक में डाला होता है ना, तो वैसी ही चीज़ भाई आप इस गैस को भी HCl को जब आप पानी में डाल देते हो तो वही ये चीज़ बन जाती है आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे क्या होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। तो भाई देखिए ये वाली चीज़ है NaHSO4 बन रहा है ना जो चीज़, NaHSO4। तो ये जो चीज़ बनी है ये दोबारा से किसके साथ चीज़ कंबाइन करेगी, दोबारा से NaCl के साथ कंबाइन करेगी, नमक पड़ा हुआ होगा, दोबारा से इसके साथ चीज़ कंबाइन करेगी तो भाई क्या चीज़ बन जाएगी, नमक बन जाएगा Na2, 2 Na2 है ना, और क्या बन जाएगा Na2SO4, क्या बन जाएगा Na2SO4, ये बन जाएगा ना Na2SO4, और H ये है और एक ये है, तो इधर भी क्या हो जाएगा HCl। ये थोड़ा कम टेम्परेचर पे 420 पे होता था, और ये कार्रवाई होती है जब आप लोग इसको कुछ ज़्यादा हीट करोगे ना, 823 केल्विन तक, ज़्यादा इसका डबल हीट कर दोगे, डबल हीटिंग कर दोगे इसकी, जितनी इसकी ऊपर वाले की आप कम हीटिंग करो। तो ये वाली जो चीज़ बनी है ना, इसको आप बोलते हो क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की डबल हीटिंग करोगे तो इधर भी क्या बन जाएगी, इसकी दोबारा से HCl बन जाएगी, ठीक है ना। पहले आप कम हीट करोगे तो आपका कम HCl बनेगा, तो दोबारा से आप NaHSO4 पड़ा होगा आपका, तो उसको और हीट करोगे, कितना डबल हीटिंग कर दोगे, 823 केल्विन तक कर लोगे, तो दोबारा वही NaCl पड़ा होगा तो दोबारा से रिएक्शन हो जाएगी, तो आपका क्या दोबारा से HCl बन जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। बट हम क्या करते हैं कि जब HCl को बनाना होता है ना, तब आप लोग क्या करते हो, ये वाली चीज़ यूज़ करते हो। जब आप लोग क्या करते हो, आप ये वाला तरीका ज़्यादा अपनाते नहीं हो, ठीक है ना, बिकॉज ये इतना कन्वीनियंट नहीं है। आप लोग कौन सा तरीका अपनाते हो, आप लोग क्या करते हो, जब आप लोगों को ये चीज़ HCl बनाना होता है तब आप लोग क्या करते हो, आप अमोनियम क्लोराइड लेते हो NH4Cl, इधर भी Cl लगा हुआ है ना, और एक क्या ले लेते हो आप H2SO4। ये कन्वीनियंट तरीका है भाई।
कन्वीनियंट तरीका, इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, इसका क्या क्या सीन है, ये कन्वीनियंट तरीका क्यों है, ठीक है ना। इधर भी वही चीज़ करनी है, आपने हीट वगैरह करना है, मैंने वो डाल दिया, डेल्टा डाल दिया, तो इधर क्या बन जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। पहले वही अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, अगले स्टेप में और ज़्यादा हीट करा होगा तो आपका अमोनियम सल्फेट बनेगा। मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूँ, आपका क्या लिख रहा हूँ, NH4SO4 ये वाला 2, ये वाली चीज़ कैसे बनी, ये वाली चीज़ आपको समझाता हूँ, ठीक है। NH4 पॉजिटिव और इधर क्या हो गया SO4-2, तो ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो क्या हो जाएगा NH4, इसके चरणों में क्या हो गया 2 और इधर क्या हो गया SO4 अमोनियम सल्फेट, इधर क्या हो गया अमोनियम सल्फेट, ये बन गया आपका अमोनियम सल्फेट बन गया आपका। तो देखिए अमोनियम सल्फेट बन गया और क्या बन गया आपका, साथ में क्या बना होगा Cl रहेगा ना, और इधर क्या HCl, कितना बनेगा 2HCl भी बना होगा, 2HCl भी बना होगा। तो भाई देखिए HCl की प्रिपरेशन इधर भी होगी ना, तो बस ऊपर भी करा, ऊपर आपने क्या करा था, सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ हीट करा था, इधर भी आपने H2SO4 लिया, बट आपने NaCl की जगह पे क्या ले लिया, आपने NH4Cl लिया। अभी देखिए ये तरीका अपना ज़्यादा कन्वीनियंट है। ऐसा क्यों है, बिकॉज इसका रीज़न बेटा सिंपल है, इसका रीज़न सिंपल है। इसका रीज़न पता क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो ये वाला सॉल्ट बनता है ना, ये वाला अमोनियम सल्फेट क्या है, अमोनियम सल्फेट, और इससे पहले क्या बनना था, जो दोबारा से वो बोल रहे हैं अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो क्या है, एक सॉल्यूबल है, वो पानी में घुल जाता है, तो आपकी रिएक्शन फटाफट क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है, फटाफट रिएक्शन क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है, फटाफट आपको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट उधर जो आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता था ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, वो क्या है भाई, वो क्या है, वो इतना सॉल्यूबल नहीं है। उसको पहले आपको जब वो चीज़ बन गई ना तो उसको हटाना पड़ेगा, अगर आपको HCl की प्रिपरेशन करनी हो तो उसको हटाने में भी थोड़ा वक्त लगेगा ना, जब उसको हटाने में वक्त लगेगा तो भाई क्या हो गया, तो इसलिए वो क्या हो गया, वो सॉल्यूबल नहीं था, ये वाला सॉल्यूबल था, तो वो रिएक्शन क्या हो गई, थोड़ी इतनी आसानी से नहीं हुई, तो ये वाली रिएक्शन क्या हो गई, आसानी से हो गई। बट एक चीज़ याद रख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड है ना जो, ये क्या है भाई, कॉस्टली है, बट फिर भी अब इसी को यूज़ करते हो बिकॉज ये कन्वीनियंट है, बिकॉज रिएक्शन को ये आसानी से, ये रिएक्शन क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है। ओके, तो ये वाली चीज़ है। और कोई इसमें मॉइस्चर वगैरह लगा होगा तब आप लोग क्या कर देते हो, तब आप लोग इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो, बिकॉज ये क्या कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ओके, देन देखिए एक रिएक्शन हो गई, अभी रिएक्शंस करते हैं, पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पहले भाई, फिजिकली ये कैसा दिखता है। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एक गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एक गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ अ गैस। फिजिकली आपको कैसे दिख रही है, गैसेस स्टेट में दिख रही है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम ही होगा भाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 189 केल्विन, 189 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है भाई, मेल्टिंग पॉइंट है इसका भाई 159, ये तो कम ही होगा, पहले सॉलिड होता है फिर उसके बाद ये चीज़ लिक्विड बन जाती है, लिक्विड के बाद चीज़ गैस बनती है, तो इस ऑब्वियस बात है ये क्या होगा, कम ही होगा, तो भाई ये क्या होगा, कम ही होगा। और देखिए ये क्या एक्सट्रीमली सॉल्यूबल है पानी में, तभी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड फटाफट बन जाता है। इस चीज़ एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन, ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूबल है किसमें, एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में ये ठीक ठाक सॉल्यूबल है, एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर। और इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, जब आप लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब आप पानी में डाल देते हो उसको क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चीज़ याद रखना। देखिए ऐसे चीज़ क्या है, ऐसे चीज़ है हाइड्रोजन क्लोराइड, जब आप लोगों ने उसको क्या डाल दिया, पानी में डाल दिया, मैंने क्या बोला, वो चीज़ क्या है, गैस है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है भाई, गैस है। जब आप लोग उसको पानी में डाल दोगे, बिकॉज उसको लिक्विफाई करना क्या है, आसान है, लिक्विफाई और लिक्विड स्टेट में लाना क्या है, वो एक्सट्रीमली सॉल्यूबल है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है, बहुत ज़्यादा आसानी से वो घुल जाता है, वो किसमें, पानी में। तो उसके एक्वा सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके लैब में बहुत ज़्यादा पड़ा होगा, देख लेना उसको, ठीक है ना। जब लैब में जाओगे तो उधर देखना कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। और देखिए जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तब ये कलरलेस लिक्विड होता है, बिल्कुल पानी की तरह। तो ऐसा मत समझ लेना पानी की तरह भाई वो करने लग पड़े, इसको यूज़ करने लग पड़े, ठीक है ना। तो ये क्या है, पानी की तरह होता है। तो और जब ये सॉलिड बन जाता है तो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। और ये एक इसकी स्मेल भी ठीक ठाक क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है, ठीक ठाक इसकी पंजेंट स्मेल होती है। ओके, पंजेंट स्मेल होती है इसकी भी क्या होती है, एक पंजेंट स्मेल होती है। ओके, देन देखिए ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए इसकी रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शंस क्या हो गई, इसकी केमिकल रिएक्शंस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस बेटा बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, देखिए
अभी देखिए ये चीज़ क्या है, एसिड है ना, एसिड है तो किसके साथ जुड़ेगी भाई, बेस के साथ जुड़ेगी। एसिड है ना, देखिए HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड को जब आप लोगों ने पानी में डाला तो भाई क्या होगा, पानी में डाला ना तो भाई क्या होगा, HCl किस में टूटता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव में जब ये टूटेगा इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव और क्या बन जाएगा Cl नेगेटिव, H3O पॉजिटिव और Cl क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये क्या एक्वा सॉल्यूशन में पानी में पड़ा हुआ है ये वाले आयंस। एक्वा सॉल्यूशन जब भी ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। जब भी हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं तो एक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ 10⁻⁷ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेटा सिंपल सा होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ये है कि मतलब ये ठीक ठाक ये चीज़ बन रही होगी। मैंने चीज़ आपको एक दिन भी समझाई थी, ठीक है ना, ये ठीक ठाक चीज़ H पॉजिटिव बन रहे होंगे तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर इसकी वैल्यू कम होती है ना, अगर कम होगी तो भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। तो इसके मतलब H पॉजिटिव इतने नहीं बन रहे होंगे, बट इधर क्या बहुत ज़्यादा बन रहे हैं H पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो वही क्या हो गया, वही उसकी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या पता लगा कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, अगर ये एसिड होगा तो भाई एसिड क्या करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो अमोनिया क्या होता है, बेस होता है, अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। तो भाई HCl इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, NH4Cl। भाई सिंपल सी कहानी है, अमोनिया क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है, एसिड बेस। तो नमक कौन सा बन गया, अमोनियम क्लोराइड। इस ये क्या वाइट कलर का होता है, वाइट फ्यूम्स इसके बनते हैं, वाइट फ्यूम्स मतलब वाइट इसके वेपर्स जैसे बनते होंगे, स्मोक जैसे वो उड़ रही होगी, ठीक है ना। और क्या करता है, HCl किसके साथ कंबाइन करता है, HCl किसके साथ कंबाइन करता है भाई, HCl देखिए अगर एसिड है ना, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता है भाई नमक बनता है और क्या होता है भाई, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो भाई इधर मेटल कौन सा है, जिंक है, एसिड कौन सा है, HCl है। तो भाई क्या बन जाएगा, नमक कौन सा बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और भी एग्जांपल्स होंगी वो भी कर लेना, जैसे मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम 2HCl। तो इधर क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये बेटा आसान सी रिएक्शन है, तो इनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और देखिए और भी इसकी रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे इसके साथ भी रिएक्शंस हो सकती हैं, सोडियम वीक एसिड के सॉल्ट के साथ, वीक एसिड का सॉल्ट जैसे क्या हो गया Na2CO3, इसके साथ HCl की रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा भाई, NaCl, नमक बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, H दिख रहा है और क्या दिख रहा है, O दिख रहा है, तो पानी तो बनेगा भाई, कार्बन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है तो भाई उड़ जाएगी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बस ये वाली चीज़ है भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, NaHCO3। इधर भी क्या HCl डालोगे तो भाई वही चीज़ NaCl बन जाएगी, H2O बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाना, उड़ जाना है। तो बस यही वाली चीज़ है। तो Na2SO3 और इसकी भी रिएक्शन क्या किसके साथ, HCl के साथ करोगे तो भाई Na ये होगा और Cl ये, NaCl बन गया। तो भाई H दिख रहा है और O दिख रहा है तो क्या बन गया, पानी बन गया। और पानी बन गया और क्या हो गया, सल्फर है ना और ऑक्सीजन दिख रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। तो बस ये वाली रिएक्शंस हो गई भाई, आसान सी रिएक्शंस। तो और देखिए जो रिएक्शंस है ना, और जो रिएक्शंस है वो आपने पहले की कर ली है। जैसे कौन कौन सी रिएक्शन है, जैसे आपने रिएक्शन जो कर रही थी जब आप लोग क्या कर रहे थे, जब आप लोगों ने क्या था MnO2 लिया था और किसके HCl के साथ रिएक्शन करी थी तो आपका क्या बना था, MnCl2 बना था, पानी बना था और क्या क्लोरीन गैस निकली थी। ये वाली की थी ना जब क्लोरीन की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्लोरीन की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वो जितनी भी रिएक्शंस आपने करी हुई है ना वो सारी की सारी इसकी रिएक्शंस में लिख देना, वो सारी की सारी रिएक्शन इसकी रिएक्शंस में लिख देना। और जो आपकी उसके रिएक्शंस विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, जो एक्वारिजिया वाली रिएक्शन, एक्वारिजिया मैंने बताया था ना आपको क्या होता है, 3 पार्ट HCl के होते हैं और 1 पार्ट HNO3 का होता है। तो आपकी वो चीज़ नेसेंट क्लोरीन बन जाती थी। नेसेंट क्लोरीन किसके साथ, गोल्ड के साथ कंबाइन करती थी तो गोल्ड का क्लोराइड बन जाता था। प्लैटिनम के साथ कंबाइन करती थी, प्लैटिनम का क्लोराइड बन जाता था। तो उधर से अलग से कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन जाते थे। तो ये वाली रिएक्शंस है। ओके, तो बस इतनी चीज़ रख लेना, यूजेस आप लोग खुद पढ़ लेना तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ओके, कोई डाउट होगा तो मेरे को चीज़ आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।